बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान शरीफ की 21वीं शब कद्र की 5 रातों में से पहली, इसमें आप सबका इस रात की बरकतों को हासिल करने के लिए मौजूद होना मुबारक हो। अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ईमान, और ये कंटिन्यू करेगा 23वीं शब में। लंबा टॉपिक है। ईमान को बड़ी मामूली बात समझते हैं लोग। ईमान वाले हैं सब यहां पर बैठे हुए। ईमान क्या है? क्या कलमा पढ़ते हैं ईमान आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हदीस है, जगह जगह बहुत सुनाई जाती है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। इसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो जो जन्नत में दाखिल होना ही है उसे। और अगर कुछ ज्यादा इल्म वाले होते हैं फिर कहते हैं ईमान क्या है? ईमान ये है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली। ये ईमान मुफस्सल है, सारा तफसीली ईमान आ गया। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से होती है, इस पर ईमान लाए। और मरने के बाद उठाए जाने पर, यौम आखिर पर मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान लाए। सारी तफसील हो गई ईमान की, क्योंकि आप मानते ही थे तो हम ईमान वाले हो गए। बहुत से लोगों को तो मतलब भी मालूम नहीं होता, अगर याद भी है तो अक्सरियत को ये याद नहीं है। ये रटाया जाता है अगर कहीं होता है ईमान क्या है, तो ये ईमान मुफस्सल है, तफसील हो गई ईमान। जिन्हें याद हो, उन्हें माने नहीं मालूम होते, और माने भी मालूम है तो अब तो पूरा हो गया ईमान। उनका कि हाँ ये इतनी बातें हम तो लाते हैं ईमान, अल्लाह पर भी लाते हैं, रसूलों पर भी लाते हैं, किताबों पर भी लाते हैं, फरिश्तों पर भी लाते हैं, तकदीर अच्छी बुरी सब पर लाते हैं हम ईमान, तो हम ईमान वाले हो गए। इतनी बड़ी तादाद ईमान वालों की दुनिया में जो ये कहते हैं हम ईमान वाले हैं, इसलिए कि हम इन सब बातों को मानते हैं। इन ईमान वालों को खिताब करके कुरान ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खिताब ईमान वालों से, याद रखिएगा, कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत। तुमने ये गुमान कर लिया जन्नत में एंट्री मिल जाएगी तुम्हें? क्या जन्नत में दाखिल हो जाओगे ये समझ रखा है? वलम्मा यातिकुम मथल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। और उनसे पहले लोगों ने जिन्होंने दावा किया था, उनके साथ जो कुछ गुजरा इस दावे के बाद, वो तुम्हारे ऊपर नहीं गुजारा जाएगा। एक और जगह कहा कि लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि हासिबन्नास को युद्रकू व यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि ये समझ लिया है कि हम छोड़ देंगे, वो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके ये कहने के बाद कि हम ईमान लाए, हम छोड़ दिया जाएगा उन्हें। अगर ये तो जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाएगा, उसके आगे फरमाया जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाएगा कि कौन इस दावे में सच्चे थे जो कुछ कह रहे हैं वो जबान से, इसका टेस्ट होना है। क्या हम मानते हैं इसे? हमारा ईमान है इस पर। ये टेस्ट लिए जाएंगे कि कौन इस दावे में सच्चे हो, जिन्होंने, कौन वो है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह की राह में जिहाद में लगा दी इस दावे के करने के बाद। उसके बाद हो गई जन्नत की बात। ये ईमान वालों से कहा गया, ये कुरान कह रहा है। तो फिर ईमान कोई इतनी सहल सिंपल मामूली बात नहीं है कि हमने जबान से 5 चीजें कही, हमने कहा हम तो मानते ही थे।
मानने को किसी ने देखा नहीं। मानने की चीजें नजर नहीं आती, अमल की चीजें तो नजर आती है। नमाज पढ़ते नजर आता है, कोई बैठा कहीं पर तस्बीह घुमा रहा है तो नजर आ रहा है कुछ, कहीं ज़कात देने जा रहा है, हज करने जा रहा है, नजर आ रहा है। कहते हम इन सब चीजों को मानते हैं, हमारा ईमान है, ये नजर किसी दूसरे को नहीं आ रहा। इसके टेस्ट रखे अल्लाह ने, और ये फरमाया कि बड़े सख्त टेस्ट होंगे वो। मसदुल बासा व दगा, सख्तियों में डाला जाएगा, नुकसानात से गुजारा जाएगा। जो लोग ये दावा करेंगे इस टेस्ट के लिए कि वो उन हालात के अंदर जो दीन का तकाजा था उस पर साबित कदम रहे, स्टेडफास्ट रहे या नहीं रहे, वजुल्जिमू, उनको हिला दिया जाएगा जैसे ज़लज़ला आ गया वजूद में उनके। और ऐसा जब जब हुआ क्या कि पहले भी जब जब लोगों ने कहा हम ईमान लाए तो हमने ऐसे ही किया, और फरमाया कि हत्ता यकुल रसूल वल्लज़ीना माअहू मता नसरुल्लाह, रसूल वक्त और उनके साथी सहाबा पुकार उठे कि अल्लाह मदद कब आएगी। इतनी सख्तियों से गुजारा किया, टेस्ट ऐसे होते थे, और उसके बाद में जन्नत। तो ईमान को जैसा यकीन दिला दिया गया है, अल्लाह का कलाम इससे बिल्कुल एक अलग तफसील पेश करता है। क्या आजमाया जाएगा, किन किन चीजों में पूरे उतरना है, कैसे ये माना जाएगा कि आप मानते हैं, आपने मान लिया, आप ईमान ले आए, ये कैसे तस्लीम किया जाएगा, उसके क्या टेस्ट है, उसकी क्या डिमांड्स है, क्या तकाजे हैं, उन सबको परखा जाएगा। तो ईमान इतनी मामूली बात नहीं है, इतनी सिंपल बात नहीं है कि लोगों ने कह दिया है ईमान वाले, और ईमान लाने वालों की 1.5 अरब की दुनिया में तादाद है। इसके तो टेस्ट है, पास टेस्ट तो कहा कि खुद कुरान ने कहा, तो खुद टेस्ट कर लो। ईमान वाले हो गए और उसके मुताबिक, उस ईमान के मुताबिक जो कह रहे हो हम मानते हैं उसके मुताबिक अमल करोगे तो हम तुम्हें जमीन में पावर देंगे, और फरमाया लाजमन देंगे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, लाजमन तुम्हें उन लोगों को हम जमीन में पावर देंगे। अब यहां तो हुकूमतें भी जिनकी है वो सब एक दूसरे को नोचे खटोटे डाल रहे हैं आपस में, और फिर इनको करने वाला दूसरे बना रहे हर जगह। वो जगह भी जहां जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज कहलाते हैं, मुसलमान अक्सरियत के मुल्क, और वो भी जहां पर कम है या अकलियत में, पावर किधर है दुनिया में, किसी एक जगह भी नहीं है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहां पर कहीं पर कुछ बादशाहते हो और चाहे कहीं पर डेमोक्रेसी कहलाती है, वहां रियल पावर कहीं पर भी नहीं। क्या जमीन में तुम्हें उनको पावर देंगे, उनका सिक्का चलेगा। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद हो गए, सबसे ऊपर हो गए अगर वो ईमान वाले। ये तो टेस्ट रखे सामने से यहां पर, अगर आप दुनिया में सरबुलंद है, सबसे ऊंचे हैं तो ईमान वाले हैं, और नहीं है तो फिर ये तो टेस्ट अल्लाह ने बताया कि अभी समझिए बात को कि ईमान वाला कैसे कहते हैं। कह रहे 1.5 अरब लोग कि हम ईमान वाले, और ये इतनी बड़ी तादाद, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सताए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा तुम, जहां सताए नहीं जा रहे वहां आपस में एक दूसरे को खटोट रहे, एक दूसरे को सता रहे। ये कंटिन्यू तो करेगा। हमारा टॉपिक है ईमान, 23वीं शब्द में भी इंशाल्लाह बहुत सी चीजें हैं जो टेस्ट है, बहुत सी चीजें हैं कि जो ईमान के डिमांड और तकाजे हैं। ईमान कैसे होता है, कब माना जाएगा कि ईमान, कुछ इससे आज और उसमें दरमियान में कुछ और, उस टॉपिक के बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन और वजाहतें, हम यहां पर जो कुछ हमारे प्रोग्राम चलते हैं ताक रातों में, उनकी भी कुछ वजाहतें हैं दरमियान के बीच में टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहली चीज समझ लें कि ईमान कहते हैं लॉ या कानून की हकानियत, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस पर पूरा यकीन होना, ये पहली चीज है ईमान की। खाली ये नहीं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के दिए हुए कानून जबान से ये नहीं कहना मानना,
उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई पर पूरा यकीन होना, दिल की गहराइयों से यकीन होना कि किस किस जो कुछ बताया गया है कानून है, उसी के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट निकलेगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा, इस बात पर पूरा यकीन रखना। मैं बहुत सी मिसालें इसकी देता रहा हूं, बहुत से मौकों पर जुमों के खुतबों में मिसालें दी हैं। कुरान के दर्स होता है हर जुमे को, शब सफेद हॉल में, वहां बहुत से मौकों पे वो आयत आती है कि जहां मैं मिसालें देता हूं। आज ये कि बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है कहीं कहीं निकाह के खुतबे में, उसमें मैंने बहुत जगह मिसालें दी हैं। आप लोगों की याद दहानी के लिए दोहरा रहा हूं उन्हीं मिसालों। अगर जहर रखा हो और बहुत मोहल्लत जहर हो, यकीनी हलाकत वाला, पोटेशियम साइनाइड रखा है, मालूम है कि तो छूने से भी टच, जबान तक जाना दूसरी बात, छूने से भी जान का खतरा है। और स्प्लिट सेकंड के अंदर, सेकंड नहीं लगेगा, स्प्लिट सेकंड में मौत हो जाएगी अगर जबान तक पहुंचा। एक सेकंड का वक्फा नहीं लगेगा, निगलना पीना नहीं, जबान पे अगर टच हो गया तो अगर रखा है और मालूम है कि ये बता दिया गया कि इसकी ये तासीर है, तो दुनिया में कोई करीब नहीं जाएगा छूने के लिए, छूना भी नहीं जाएगा। अगर छुएंगे तो आप ग्लव्स पहनकर छुएंगे, खाली हाथों से छुएंगे भी नहीं उसे, इसलिए कि स्टेक्स बहुत हाई है, रिस्क बहुत हाई है। तो शीशी के बाहर कुछ नहीं लगा हुआ है, अगर लगा हुआ जरा सा भी बहुत हल्का सा, अगर उसके वेपर्स भी लगे हुए, अब खराब भी, तब भी जान नहीं बचेगी। तो अगर ये बात एक्सप्लेन कर दी गई हो, बता दी गई हो, अब कोई नहीं छू सकता बगैर ग्लव्स पहने, इसको ईमान कहते हैं। कोई करेगा ही नहीं, इसलिए कि ये यकीन है कि इसका नतीजा ये निकलेगा। तो इसे कहते हैं ईमान के, इस बात में ईमान है कि ये हलाक कर देने वाली चीज है, इस करीब भी गए तो। अगर किसी पायलट से ट्रेनिंग के दिनों में, जब पायलट से कहा जाता है कि 30,000 फीट पर ले जाकर तब यहां से खुद ट्रेनिंग हो रही है, उन सारी स्टेजेस से निकाला जाता है ट्रेनिंग के बीच में कि जिसका 1 in 10,000 भी चांस हो, शायद कभी मौका आ जाए। तो 30,000 फीट पर ले जाने के बाद पैराशूट बांध कर कहा जाता है, उसके बाद उसको पहले प्रैक्टिस करा दी गई है लोअर हाइट से, उनको रूल्स बता दिए गए कि इसकी स्ट्रिंग्स को किस स्टेज पर कैसे लूज करना है उतरते वक्त। उनसे कहा जाता है कि कूदे, वो कूदते हैं वहां से, उसके बगैर ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी, अच्छा कैरियर नहीं है, कैरियर ही नहीं बनेगा अगर वो नहीं किया। वो वहां से कूद जाते हैं, उन्हें पूरा यकीन है पायलट को कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अगर ठीक से फॉलो किया तो सेफ लैंडिंग करेंगे, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आगे अच्छा कैरियर मिलेगा, ये पूरा यकीन होता है, इसीलिए तो कूदते हैं। उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन होता है कि इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो करने में जरा भी गड़बड़ हुई तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, ये भी पूरा यकीन होता है। अब इसके बाद की बात है जो असल बात है, एविएशन की हिस्ट्री के अंदर, हवाबाजी की तारीख में, इतिहास में, ट्रेनिंग के बीच में आज तक एक पायलट भी नहीं मरा, एक भी नहीं, यानी एक ने भी गलती नहीं की, सबने 100% इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। स्टेक्स बहुत हाई थी, उन्हें मालूम है, यकीन है इस बात का कि हड्डियां भी नहीं मिलेंगी गलती हो गई तो। साथ में यह भी यकीन है कि बड़ा अच्छा रिवार्ड है अगर हमने सही इंस्ट्रक्शंस फॉलो की। इन दोनों बातों का पूरा यकीन, यह है उनकी जन्नत और जहन्नम, कि उनके लिए यहां पर इस दुनिया में जन्नत है अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, और उनके लिए जहन्नम है यहीं पर अगर जरा भी गलती हो गई, जरा सी गलती, बात 50% की भी नहीं हो रही कि गलतियां ज्यादा कम थोड़ी थी, तौबा कर लेंगे, तौबा का मौका नहीं मिलेगा।
छुट्टी हो जाएगी। इसे ईमान कहते हैं। पायलट का इस बात पर ईमान होता है, वो ईमान होता ही, उसे कहते ही, मानना कहते ही देखो इस बात को है कि वो डीड्स में, एक्शंस के अंदर वो जाहिर होता है ईमान कि क्या मानता है। उसे यकीन है इस बात का, उस कानून की सच्चाई का पर उसको यकीन है कि ये जो रूल्स है और इन रूल्स के अंदर इनके जो रिजल्ट्स बता दिए गए हैं, इनको फॉलो करने के और नहीं करने के, वो बिल्कुल सच्चे हैं, उन्हें यकीन होता है इस बात का। तो किसी एक से तो गलती होती, किसी एक से भी आज तक गलती नहीं हुई। यह है ईमान। अगर कहीं पहली मंजिल में फर्स्ट स्टोरी के ऊपर लोग हो और ग्राउंड फ्लोर उतरने का एक ही जीना है और ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाए और ऊपर फैलनी शुरू हो, जीने से जाने लगे ऊपर, तो जितने लोग वहां हैं वो खिड़कियों से कूदकर भागते हैं, कोई जीने में से उतर कर नहीं भागता। उन्हें मालूम है कि यहां सर्टेन डेथ है, जीने में से गए तो यकीनी मौत है। खिड़कियों से कूदने में फ्रैक्चर हो सकता है, चोटें ज्यादा लग सकती है, लेकिन यहां बच ही नहीं सकते। अगर जीने से निकलकर भागेंगे तो कोई एक भी, सब खिड़कियों से कूदते। इसको ईमान कहते हैं। उन्हें यकीन है इस बात का, तो वो उसमें से एक भी उसके खिलाफ नहीं करता कि मैं ज्यादातर ने तो किया, एक दो ने नहीं माना। इंफॉर्मेशन आए किसी जगह के बाहर क्रॉस फायरिंग चल रही है, अब कोई उस रास्ते से नहीं जाएगा, चाहे शॉर्टेस्ट रास्ता वही हो, घूमकर दूसरी तरफ से जाने की सारे लोग कोशिश करेंगे। अब ये कि अगर उसे र्यूमर समझे, अफवाह समझे, तब भी, इसलिए कि स्टेक्स बहुत आई है, रिस्क बहुत बड़ा है। अगर सही निकल गया तो ये तो बहुत दूर की बात है कि 100% यकीनी अगर इंफॉर्मेशन नहीं हो तब भी अगर रिस्क बहुत बड़ा है तो फिर उधर नहीं जाते और निकल कर जाते हैं दूसरी तरफ से, चाहे वो रास्ता मुश्किल हो। इसको ईमान कहते हैं। किसी के चोर के पीछे पुलिस हो, चेस कर रही हो और आगे दरिया आ गया ऐसा कि जो बहुत पूरी अपनी शबाब के ऊपर है, बरसात में जैसा होता है, बहुत तेज फ्लो वाला, तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आता, रास्ते आगे बंद हो गए, तो उसमें नहीं कूदता भागने के लिए, पुलिस से बचने के लिए सरेंडर कर देगा। सरेंडर कर देगा, उसके अंदर नहीं कूदेगा, स्विमिंग नहीं आती, इसलिए के बाद सर्टेन डेथ है। ये ईमान है। चोर का इस बात में ईमान है कि यहां जान नहीं बचेगी, ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये यहां पर स्टेक्स बहुत हाई है, सरेंडर कर दो कुछ जेल हो जाएगी, थोड़ी तकलीफ से गुजारा हो जाएगा। इसको ईमान कहते हैं। अगर ये बता दिया जाए कि कैमरे लगे हुए हैं और हर एंगल से बचकर उससे कोई उन कैमरों से जा नहीं सकता, एटीएम मशीन के पास तो एटीएम मशीन को ब्रेक करने का किसी का इरादा हो तो पहले वो कहीं से उन्हें डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बगैर हाथ नहीं डाल सकता। उनकी मौजूदगी में कि हम आर बीइंग वॉच्ड, हमें देखा जा रहा है, हमारी निगरानी हो रही है, जब इस बात का यकीन हो तो उस वक्त वो चोरी नहीं करेगा। वो तब करेगा जब उसे ये हो कि यकीन इस बात को कि निगरानी नहीं हो रही, तब करेगा। उसके डाउट हो तब भी नहीं करेगा कि निगरानी हो रही, शुबे में भी नहीं करेगा। अगर चाहे मालूम ना हो, लेकिन जब यकीन इस बात का होगा कि अब कोई नहीं देख रहा है, चोरी जब करेगा। इसको ईमान कहते हैं। हमारे ज़बान हिलती, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हम ईमान वाले। अब ये बता दिया गया कि जो कुछ तुम्हारे अमाल है वो तुम्हें किस तरफ ले जाएंगे, तुम्हारे लिए कैसी यकीनी हलाकत है। इसके बाद सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ सबसे वो अमल होते हैं और बड़ी तादाद में होते हैं। फिर ये ईमान नहीं है। ये ईमान आपका चोर के बराबर भी ईमान नहीं है। चोर का जिस चीज पर ईमान होता है, पायलट तो बहुत आगे वाला है, उस चोर के बराबर भी ईमान नहीं है। चोर को अगर ये मालूम हो कोई देख रहा है तो चोरी नहीं करेगा। आप कह रहे हैं हमारा ईमान है कि अल्लाह देख रहा है और उसके बाद सब कुछ करते हैं, तो ईमान किधर है? उस चोर के बराबर भी नहीं है। ये है ईमान की पहली बात, ईमान से मुताल्लिक़
कि कानून की सच्चाई पर पूरा यकीन हो। अब बात सारी ये है कि ये सारी चीजें, ये कैमरे, वो सामने दरिया का आ जाना, पैराशूट से कूदना, पॉइजन की बोतल सामने रखी होना, ये सब चीजें हम फील कर सकते हैं। असल में महसूसात में है ये हमारी, इनको हम फील कर सकते हैं, देखते हैं, इसलिए यकीन करते हैं। 100% यकीन। अल्लाह को देखा नहीं, बताया गया है कि ऐसा होगा। ईमान तब होता तब उसको नहीं देखा, तब ऐसे ही मान लेते, तब ईमान होता। अगर सामने ही आ जाए वो दात, तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि ईमान वाला नहीं है, एक भी ऐसा नहीं होगा। ईमान तो है इसी जगह कि उसने अपनी जात को मख्फी कर लिया, सीक्रेट, गैब में अपनी जात को उसने छुपा लिया, अपनी सिफात जाहिर कर दी, अपने एट्रीब्यूट्स फैला दिए सारी कायनात में, यूनिवर्स। आंखें बंद हैं लोगों की उसकी सिफात से, उसे नहीं पहचानते कि वो देखता है, जानता है हर बात को। इसे क्यों नहीं महसूस करते? सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने जात को अपनी छुपा लिया है, अपने पर्सन को छुपा लिया है, अपनी सिफात से जाहिर है, उसके एट्रीब्यूट से वो जाहिर है, यकीन इसलिए नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में एक रिवायत है कि जंगल में बस्ती से बाहर के हिस्से में एक चरवाहे को देखा, लड़का था, कम उम्र लड़का था, लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरे चरवाहों से जरा ज्यादा चुस्ती के साथ में, ज्यादा मुस्तैदी के साथ में, ज्यादा अलर्ट होकर वो बकरियों की और भेड़ों की निगरानी कर रहा था। तो उन्होंने देखा आमतौर से बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये कर रहा है। सोचा जरा सा इससे बात करके देखे कि ये इत्तेफाकिया बात है या इसकी आदत है ऐसी, या कुछ इसके अंदर इस दीन का हिस्सा भी साथ में कुछ शामिल है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उससे कहा जाकर एक बकरी मुझे दे दो। उसने कहा आपको कैसे दे दूं, पर दूसरों की है। कहा कि पैसे ले लो, एक बकरी दे दो, एक बकरी बेच दो मुझे। जब दूसरे की है, पराई है, मेरी नहीं, आपको कैसे बेच दूं? कहा कि बता देना, भेड़िया ले गया, तुम्हारे पैसे हो जाएंगे, तुम्हारी इनकम हो जाएगी। उसकी आंखें फैल गई हैरत से, और उसने कहा कि फाइन अल्लाह, और फिर अल्लाह कहां गया? सिर्फ दो लफ्ज कहे, जाके जाके कह देना मालिक से भेड़िया ले गया, तो उसकी हैरत से आंखें फैल गई है, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां गया? आप कैसी बात कह रहे हैं मुझसे? अब्दुल्लाह बिन उमर जिंदगी भर दोहराते थे इन दो लफ्जों को। क्या बात कही उस लड़के ने, बच्चे ने? फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां है? क्या कह रहे हैं आप? तारीखी वाकया है। हज़रत उमर रात को राउंड पर निकलते थे खामोशी से हालात मालूम करने के लिए। एक घर से आवाज आई, एक उम्रदार औरत की, कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। लड़की की आवाज आई कि मालूम नहीं आपको, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि दूध बेचने वाले दूध में पानी नहीं मिलाएं। तो फिर वो बड़ी औरत ने कहा कि रात का वक्त है, अमीरुल मोमिनीन कहां है? लड़की ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन हो या ना हो, अल्लाह देख रहा है, हम कैसे कर लें ऐसा। हज़रत उमर ने अपने साहबजादे के लिए निकाह का पैगाम भेजा उस लड़की का, और ये थी कि जिनकी दूसरी नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। ईमान इसे कहते हैं, हर वक्त मौजूदगी का एहसास हो। ये मौजूदगी का एहसास कहते समय मौजूद है। एक भी मुसलमान दुनिया में, मुसलमान क्या हिंदू से कहिए, ईसाई से कहिए, कहेगा तो वो मौजूद है हर जगह। और क्या है आपके ईमान में और
कहे कि हम ईमान वाले, वो ईमान वाला नहीं है। मौजूदगी को खाली जबान से नहीं कहना, मौजूदगी का एहसास होना। ये बात नहीं बढ़ाती कि इंसान महसूसात जिन चीजों को फील कर सकता है, असल में सिर्फ बस उन्हीं को समझता है, उन्हीं को मानता है। फील नहीं कर सके उसकी तरफ से गाफिल हो जाता है। सारी प्रॉब्लम इस जगह फील नहीं किया, अल्लाह को महसूस नहीं किया। जो नजर नहीं आ रहा, जबान से कह रहे, सब देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, हर वक्त हमारे साथ में, हर एक कह रहा है। दुनिया में किसी मुसलमान से पूछ ली, अगर सिफात से तो जाहिर है अपनी, अगर ये नहीं भी हो, ईमान के लिए एक और बहुत लाजमी शर्त है जिसका जिक्र मैं आज करूंगा, फिर बाकी चीजों का इंशाअल्लाह 23वीं शर्त, मोहब्बत। अगर किसी से मोहब्बत हो तो फिर उसे पता है चले या नहीं चले, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करता, उसकी रजा के, उसकी पसंद के खिलाफ नहीं करता अगर मोहब्बत है। इसलिए कुरान ने कहा, ईमान से जोड़ा इस बात को। ये बात खाली लॉजिक की नहीं कह रहे, अकली बात। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले अल्लाह से अशद, बहुत शदीद, सबसे ज्यादा टूट कर मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। ईमान की बात हो रही, ईमान वाले अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं ईमान वाले। असल में तो इस मौके में बहुत सी ऐसी बातें जो मैं जगह जगह कहता रहता हूं, उन्हें मैं दोहराऊंगा। ये वाकया भी मैंने बहुत मरतबा सुनाया है। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब मुझे एक गैर मुस्लिम हिंदू कहलाने वाले, एक हमारे मिलने वाले, उन्होंने समझाया कि अल्लाह से मोहब्बत कहते किसे। उस वक्त की बात है जब बहुत ज्यादा गुमराही की जिंदगी थी। मैं यहाँ रामपुर क्लब का मेंबर था, रात बहुत लेट नाइट तक यहाँ बिलियर्ड्स वगैरह खेला करते थे। हमारे दोस्त थे सोलंकी, वो स्मोकिंग भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे। उनकी बहुत बड़े मालदार आदमी थे, उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट थी गोरखपुर में। उन्होंने एमपी का इलेक्शन भी लड़ा, बहुत अच्छे पैसे वाले थे। उनकी एक फैक्ट्री यहाँ पर भी थी रामपुर में, तो यहाँ पे भी रहते थे, अक्सर रहते थे रामपुर में काफी दिन। फिर उसके बाद वो गायब हो गए। गायब होने का मतलब यहाँ से फैक्ट्री खत्म हो गई, वो रामपुर से शिफ्ट हो गए। बहुत कुछ बदलाव आया इस दौरान में, मेरी लाइफ के अंदर भी जिंदगी में तब्दीली आई। ये उस दौर की बात है, तब्दीली आ चुकने के बाद तकरीबन 20 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। एक दिन घर आए, मुझे खुशी हुई, इतने पुराने जिनके साथ में बड़ी अच्छी एक ताल्लुक था, दोस्ती हम कहते थे, वो अचानक मिले, बहुत खुशी हुई। वो जैसे आकर बैठे, मैंने बिठाया उनको, मैंने कहा, मैं अंदर जाने लगा घर में, कहने लगे चाय नहीं पीऊंगा। मैं रुक गया, मैंने कहा क्यों नहीं पिएंगे, क्या बात है। जरा देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि चाय नशा होता है। मैंने नशे की हर चीज छोड़ दी, चाय भी नशा होता है। जिस चीज से आदमी मजबूर हो जाए, मैंने ऐसी तमाम चीजें छोड़ दी। तो कुछ मैं उनके बारे में जानता था, उसे बड़ी हैरत हुई उनके मुंह से ये बात सुन के कि चाय भी नशा होता है, क्योंकि आदमी मजबूर हो जाता है, इसलिए नहीं पीऊंगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, चाय रहने दीजिए, चाय मत पीना, और चाय के अलावा कुछ और तो लेंगे। कहने लगे नहीं, कुछ और भी नहीं लूंगा। ऐसा दूध में भी नशा होता है क्या, फलों में भी नशा होता है। फिर जरा सा खामोश हुए, कहने लगे कि कोई शख्स ऐसा नहीं है, एक आदमी ऐसा नहीं मिलता मुझे जिसकी कमाई बेईमानी से, जुल्म से, ज्यादती से, झूठ से पाक हो। इसलिए मैंने सब जगह किसी के यहां भी खाना छोड़ दिया, कहीं कुछ नहीं खाता किसी के घर, अपने रिश्तेदारों अजीजों के घर भी मैं कुछ नहीं खाता, सिर्फ अपने घर का खाता हूं।
किसी की कमाई साफ है ही नहीं इतनी कि उसके अंदर जरा सी भी बेईमानी और मिलावट न हो, कोई झूठ शामिल नहीं, ऐसी किसी की कमाई नहीं। फिर मुझसे कहा कि आप हर एक के घर का खा लेते हैं, पहले क्या आध्यात्मिकता रूहानियत क्या बचेगी तुम्हारे अंदर? चाहे जिस जगह चाहे बगैर पूछे गए हर चीज खा ली। मैं नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया। कहीं अगर बाहर फंस जाऊं और मेरे पास वहां खाने का इंतजाम ना हो, बैठे जेब में लिए, उन्होंने जेब में हाथ डाल के उनके चने दिखाए, बोले चने मेरी जेब में रहते, वो खा लेता। बड़ा अजीब सा लगा, कैसी तब्दीली हुई इस आदमी के अंदर, क्या जबरदस्त चेंज आया। मैंने पूछा उनसे कि कैसे हुआ? कहने लगे गुरु मिल गए। तफसील जो बताई मुख्तसर करके बता रहा हूँ वाकया आपको, बीच की कुछ चीजें और छोड़ दूंगा, बड़ी बड़ी अहम है, वो भी छोड़ूंगा। गुरु एक मिल गए थे, हिंदू गुरु। उनके साथ ये गुरुओं को मानते नहीं थे, एक दोस्त ले गए जबरदस्ती, धार्मिक आदमी नहीं थी। जब ले गए जबरदस्ती तो फिर वहां पर जाकर भी गए हैं, उनके गुरु है, किसी के बहुत से लोगों के गुरु है, तो जरा एहतराम से हाथ पर जोड़ के बैठना है, चाहे दिल से इनके अकीदत चाहे इनसे रखते हो चाहे नहीं रखते हो, बैठ गए तब। उन्होंने पूछा क्या करते हो? ये सियासत में थे, चंद्रशेखर के साथ में इन्होंने इंडिया मार्च भी किया था, उनके बहुत करीबी दोस्तों में से थे, और बहुत कुछ वोटों से आ रहे थे, वहां आजमगढ़ से एमपी के इलेक्शन लड़ चुके थे। कहने लगे देश की सेवा करता हूं। वो गुरु बोले तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो। तो बोल रहे थे, लेकिन मुंह पर कोई कहते तुम झूठे हो तो गुस्सा आ गया। ऐसे भी मतलब पैसे वाले आदमी, रेस्पेक्टेबल आदमी, कोई ऐसे मुंह पर कहते कि तुम झूठे हो, बिल्कुल ब्लंटली, कोई घुमा फिरा कर भी नहीं, तुम झूठे हो। और उनसे अकीदत थी नहीं कोई। जो दोस्त के साथ चले गए थे तो बहुत जोर का, बड़ी मुश्किल से गुस्सा बर्दाश्त किया कि उठकर नहीं जाऊं, मैं खामोश रहूं। लेकिन चेहरे से मालूम हुआ कि बड़े अपसेट हो गया, बड़े गुस्से में। गुरु ने देखा चेहरे को, उसके बाद कहने लगे कि ऐसा बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? कहने लगे अब जो कुछ निकला मेरे दिमाग से वो बिल्कुल सच निकला। गुस्से में उस वक्त जो कुछ कहा था वो बात वाकई झूठ थी कि सेवा करते। लेकिन अब जो उन्होंने कहा तो आप जो कुछ मैंने जवाब दिया वो बिल्कुल दिल की गहराइयों से दिया था। उस गुस्से के अंदर उसने पूछा कि देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कि सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। ये भी सचमुच ही निकला था जबान से कि जान भी दे सकता हूँ, उसका जज्बे में। वो कहने लगे जान नहीं चाहिए, मैं जो कहूंगा वो दोगे? इन्होंने कहा हर काम करने के लिए तैयार हूं। जानते हैं क्या कहा उसने? गुरु ने कहा झूठ बोलना छोड़, बस सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं। ये कहां पहुंचे लोग, दुनिया कहां जा रही है, गैर मुस्लिम कहां जा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, एक शख्स आया, उसने कहा बहुत ऐब है मेरे अंदर, सारे गुनाह ऐसे बड़े बड़े जिसमें मुलविस हो नहीं छोड़ सकता, कोई एक चीज बता दीजिए बस जो मैं उसकी पाबंदी कर लूंगा, मैं नहीं कर सकता सबकी पाबंदी। फरमाया झूठ छोड़ दो। गुरु ने उसे कहा झूठ मत बोलना, बस ये मांगता हूं। बोले मैंने हद कर लिया, झूठ नहीं बोलूंगा आज तक। उसे कहने लगे उस दिन से मैंने झूठ नहीं बोला आज तक। ट्रांसपोर्ट बिक गई, बीवी के ताल्लुकात खराब हो गए। अब तो कुछ भी करते थे, अगर किसी ने पूछा तो बता दिया झूठ नहीं बोलना है, मेरी लाइफ खत्म हो गई। झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए। ये फिर उस दिन से उन्होंने ऐसा साइकोलॉजिकल इस अंदाज के अंदर बात रखी थी कि ये दिल के अंदर घर कर गए, ऐड कर लिया था, कर लिया, अब झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर दुनिया के एतबार से फिनिश हो गए, खत्म हो गए। वो तब सियासत गई, कीमती कपड़े तक गए, ढल गया। बोले मैंने झूठ नहीं बोला आज तक। बहुत सी और बातें बड़ी अजीब है नसीहत के दरमियान में, उन्हें मैं ड्रॉप कर रहा हूं। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मुलाकात में उन्होंने बताया था कि मैं कहां पे ठहरा हुआ हूं दिल्ली।
मैं दिल्ली गया तो वहां पे गया, घर खाली था, बिल्कुल फर्श पे बैठे हुए थे, फ्लोर पे। वहीं पे मैं भी बैठ गया, कोई चादर भी नहीं बिछी थी, कोई दरी भी नहीं बिछी, कोई फर्नीचर नहीं था। बैठ के हमने कुछ बात की, जाते वक्त मुझसे कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन ले गए थे हिंदी का मांग कर, खुद अपनी जबान से मांगा था, मैंने दे दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब मुलाकात हुई, मैं गया तो ये था ज़हन में कि पूछूंगा इनसे, जरा सा रुक कर पूछूंगा कि भाई जब लेकर गए थे तो अब जरा कुछ दावत की बात होगी, दीन की बात होगी, कुरान की बात होगी, ये खुद से मांगा था इन्होंने, मेरे कहने से पहले खुद कहा उन्होंने। कहने लगे मैं कुरान शरीफ का अनुवाद लाया था, मैंने पढ़ा उसे, एक तरफ से नहीं पढ़ा, बीच में से खोल लेता हूं अक्सर, जहां से जहां कहीं कहीं से पढ़ना शुरू कर देता हूं, जगह जगह से मैंने पढ़ा बहुत मरतबा। उसमें मुझे ईमान की बात बार बार मिली, ईमान लाओ ईमान लाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आदमी तो बिल्कुल, ये तो खुद से कुरान उस जगह पर लेकर आ रहा है। कहने लगे अरे भाई जानते हो कि गुजराती थे भाई कहते हैं, अरे भाई जानते हो ये ईमान किसे कहते हैं? उनके लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुझे ऐसा लगा सवाल नहीं कर रहे, खुद बताना चाह रहे हैं, वरना मैं तो शुरू हो जाता, जो कुछ भी मैं समझता उनके माहौल के हिसाब से कहते, उन्हें समझाता ईमान किसे कहते हैं, तो मैं जानता। मुझे उनके लहजे से लगा ये खुद कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चुप रहा। ये अपनी निकाल ले सारी भिड़ा, तो उसके बाद फिर मैं अपनी रखूंगा। फिर अगला सवाल किया उन्होंने जब मैं चुप रहा। कहने लगे अच्छा एक बात बताना, और ये साथ में कहा बिल्कुल सच बताना, क्या कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसी रात तुम्हारी जिंदगी में गुजरी कि जब किसी की मोहब्बत में रात भर नींद ना आई हो, करवटें बदलते गुजर गई हो? फिर जरा सा चुप हुआ तो उन्होंने कहा कोई भी हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, चाहे वो तुम्हारा कोई बच्चा हो जो बाहर गया हुआ हो, चाहे तुम्हारा कोई दोस्त हो, मोहब्बत तो बहुत, पेरेंट्स हो, किसी की मोहब्बत में रात भर नींद ना आई हो और रात भर बेचैनी के साथ में करवटें लेते गुजर गई हो, ऐसी कोई रात गुजरी कभी? मैंने कहा आपने तो रेंज बड़ी लंबी कर दी है, ऐसा तो शायद ज्यादातर लोगों की जिंदगी में हुआ हो। बोले नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो मैंने कहा फिर कहा कि देखो सच बताना, बिल्कुल ये बात फिर कही, अच्छा सच बताना, कभी अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा हुआ कि रात भर तड़पते गुजर गई हो बेचैनी में और नींद ना आई हो? अभी झटका लगा, एकदम से शॉक लगाए, ताज्जुब तो बहुत पड़ी थी इससे पहले, लेकिन उसने एक कैफियत बताई थी जिसके अंदर एक बेचैनी होती है, चाहे पाक ना हो, चाहे वुदू न किया हो, मुसल्ले पे नहीं आए, चाहे बिस्तर पे लेटे हुए हो, लेकिन नींद नहीं आ रही है, किसी की याद में करवटें बदल रहे हैं। ये बेचैनी की कैफियत उन्होंने पहले मिसाल देके डिस्क्राइब की थी, कहा कि अल्लाह की मोहब्बत में कभी ऐसा हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई जुर्म करते हुए पकड़ लिया किसी। अब जो खामोश हुआ तो मैं ऐसे लाजवाब हो गया कि एक जवाब क्या दूं मैं? कहने लगे नहीं हुआ ना, मैं दुनिया वालों की बराबरी का सवाल नहीं कर रहा, दुनिया वालों में से की मोहब्बत में ऐसी तुम्हारी बहुत रातें गुजरी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा उनकी उतनी ही रातें गुजरी नहीं गुजरी अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी, ये नहीं पूछ रहा, उनसे कुछ कम के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ एक रात का सवाल कर रहा हूं। यहां तक कि जिंदगी में तुम्हारे साथ एक रात ऐसी गुजरी कि जब अल्लाह की मोहब्बत में तड़पते रहे, नींद ना आई हो? मैं फिर चुप था। कहने एक रात भी नहीं गुजरी। दुनिया वालों की मोहब्बतों में बहुत सी रातें ऐसी गुजरी, अल्लाह की मोहब्बत में एक रात भी तुम्हारी नहीं आई, तो कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं तुम्हें। और मोहब्बत कैसी है, और अगर अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो किस ईमान की बातें करते हो? मुझे क्या बताओगे ईमान क्या है? आप यकीन मानिए मैं कांपने लगा। उसी वक्त कुरान की आयत मुझे याद आई जो मैंने भी पढ़ी थी, उसने ये बात कही कि कैसे किस ईमान की बातें करते हो,
अगर अल्लाह से इतनी मोहब्बत है ही नहीं तो फिर बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। ईमान की बात करते हो किसी में, कौन सा ईमान? उसी वक्त ये आयत ज़हन में आई मुझे, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो शदीद मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। मैं कांपने लगा था उस दिन, पहली दफा मुझे मालूम हुआ, हम समझते थे हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, वो तो तैयार बैठे हुए थे कि उसको ईमान समझाएंगे। तो पहली मर्तबा मालूम हुआ, रातें गुजरी, आंसू भी निकले, तो अपनी तौबा भी की, मगफिरत भी की, शुक्रिया भी अदा किया। ये अलग जज्बात है, मोहब्बत अलग जज्बा है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं इससे हम। मोहब्बत में एक बेचैनी होती है, मोहब्बत में मिलने की तमन्ना होती है। तो ये चीज उन्होंने मिसाल देके डिस्क्राइब की थी, खाली रात को जागना, नमाज पढ़ने की बात नहीं थी। अल्लाह से मोहब्बत, ये मोहब्बत की एक अलामत है, बेचैनी होती है, मिलने की तमन्ना। मोहब्बत होती मिलने के बाद, मिले बगैर नहीं होती, मुलाकात के बाद होती। अल्लाह से मोहब्बत अगर नहीं है, मुझे तो मतलब वो होती कहां से, मतलब पहली मर्तबा मालूम हुआ कि किसे कहते हैं। अगर नहीं है तो क्या करें। और यहां ईमान की बात तो यह है कि ईमान वाले सबसे बढ़कर उसी से करते हैं मोहब्बत, करें क्या? कोई बिजली का बटन नहीं है, ऑफ था, ऑन कर दिया। आपसे यहीं पे किसी के बारे में कहा जाए भाई इनसे तो आप जरा मोहब्बत किया करिए, कोई मैकेनिकल चीज है कि आपने अगले दिन से स्टार्ट कर दी मोहब्बत करना? ये कोई अपने कंट्रोल मोहब्बत तो होती है, बताकर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर थोड़ी की जाती है, हिदायत के ऊपर। अब यहां ये टेस्ट आ गया कि ईमान लाने वाले शदीद मोहब्बत करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर अब क्या करें? ईमान का क्या करें? अपना होनी चाहिए, फिर हल क्या है? मैं मोहब्बत के कुछ और आपको छोटी छोटी सी बातें जो हम अपनी जबान से कहते हैं, मैं सोल्यूशन के, मैं हल के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले चंद चीजें और मोहब्बत से मुताल्लिक़। ये पहली चीज है ईमान के हिस्से के अंदर, अभी फिर और बहुत सी है। पहली वो थी, दूसरी चीज आई है, मैंने दो रखी यहां पर। कानून की सदाकत या सच्चाई का यकीन, नंबर 1। कितने लोगों को है यहां जो बैठे, मैं खुद अपने आप को याद दिला रहा हूं कि आपसे सवाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अपने आप से सवाल कीजिएगा। कितने लोग हैं जिन्हें मोहब्बत है अल्लाह से? ईमान की बात करते हैं, मोहब्बत हम कहते हैं, पहली आयत है, दूसरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब, उनको बढ़ाने वाला रब, परवरिश करने वाला, ऊंचा उठाने वाला, सलाहियतें बढ़ाने वाला, रोजी देने वाला, परवान चढ़ाने वाला, ये सब रब में आ जाता है, सारे जहानों का रब्बुल आलमीन। फिर कुरान में लफ्ज़ है रब्बना, हमारा रब। अब कुछ टुकड़ा दायरा क्लोज हुआ, ये सारे जहानों के बाद हम तक आ गया। कितनी दुआएं रब्बना से जोड़ते हैं, हमारे रब, ताल्लुक बढ़ता है दोनों लफ्जों के अंदर। जो सारे जहानों का है हमारा तो है, जो सारे जहानों का है हमें से हर एक का है, लेकिन अल्फाज है हमारे रब, पर्सनल टच आ रहा है। और फिर रब्बी, मेरा रब, रब्बी इन्नी, हज़रत मूसा की दुआ बहुत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ए मेरे रब, जो भी भलाई है आपके, जो आप नाज़िल फरमा सकते हैं मेरे लिए, मैं उस सब का मोहताज हूं। अजीब दुआ है, सब कुछ मान लिया। मेरे लिए जो भी भलाई आपकी तरफ से नाज़िल हो सकती है, मैं उस सब का मोहताज हूं, ए मेरे रब। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, हज़रत इब्राहिम ने कहा था मेरा रब लाज़िमन सुनता है दुआ, सुनता ही है मेरा रब दुआ को, पुकारने को। मेरा रब, इन्हें कहा हमारा रब सुनता है, इन्हें कहा रब्बुल आलमीन सुनता है। ये बिल्कुल पर्सनल हो गया, जाती, रब्बना भी नहीं, हमारा रब नहीं, मेरा। ये पर्सनल टच आ रहा है, मेरा। ये जो जहां मैं आता है मेरा, ये पीक है पर्सनल टच की, इस जगह से मोहब्बत शुरू होती है। लेकिन ये एहसास भी हो कि मेरा है,
इस एहसास के साथ में कि मेरा है, वहां से मोहब्बत शुरू होती है। दुनिया में जिससे आपको मोहब्बत हो और ये मालूम हो कि वो जिसको आप कह रहे हैं उसको बहुत से ऐसे हैं जिनसे वो जो उससे मोहब्बत करते हैं, तो ये पर्सनल टच नहीं हुआ, एक्सक्लूसिव मेरा रब, मेरा जो होता है उसमें फिर उसके बाद अगर ये सारी मैकेनिकल है ना, आप लोग खाली अरबी में पढ़ रहे हैं, मतलब भी हुआ नहीं हुआ, अगर मतलब लिख भी लिया आपने, ट्रांसलेशन लिख भी लिया, तो भी टच नहीं आ रहा, जाती नहीं आ रहा, पर्सनल फीलिंग नहीं आ रही। मेरा जो मुझे जानता है, जो मुझे मेरी परवरिश करता है, जो मुझे आगे ले जाना चाहता है, वो जो मेरा है, अब किसी और उसके अलावा कोई नहीं है मेरा, वही अकेला मेरा है। अब इसके आगे आती है कोई और नहीं, सिर्फ वही अकेला जो असल में मेरा है, तो वो तो सिर्फ वही है बस। ये मेरे के साथ आती है बात। वो जो आयत मैंने पढ़ी थी ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु बिल्लाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 165, उसका जरा शुरू का हिस्सा सुन लीजिए, वो आयत पूरी नहीं थी, वो आखिर का पार्ट था। मिनन नाज़ि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। कितने हैं लोगों के अंदर ऐसे कि जो अल्लाह के अलावा उन्होंने दूसरे अल्लाह की पावर वाले शरीक बना रखे हैं, कि अल्लाह में भी ये पावर है, दूसरों में भी अता करने की पावर है, ये आगे ले जाता है, बढ़ाता है। कोई दूसरे भी हैं जो बढ़ाते हैं, वो अल्लाह के साथ ऐसे शरीक मानते हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए। जानते हैं इसके अंदर नबी भी आ गए। अब आ गए, नबी की मोहब्बत ईमान है, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में नहीं, अल्लाह के मुकाबले में नहीं, उसके बगैर ईमान नहीं होगा, नबी की मोहब्बत के बगैर। लेकिन कहा कि मोहब्बत करते हैं कुछ दूसरों से ऐसे जैसे अल्लाह से होनी चाहिए। कहा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कोई किसी से इतनी ना हो जितनी अल्लाह से हो। उसके बाद कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लोगों में ऐसे हैं कि जो बना लेते हैं अल्लाह की पावर, दूसरों में मान लेते हैं, उनका शरीक बना लेते हैं दूसरों को, और उनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से होनी चाहिए। ईमान लाने वाले वो है जो सबसे बढ़कर अल्लाह से करते हैं कि उसके मुकाबले में कोई नहीं आएगा, अल्लाह के मुकाबले में नहीं आएगा। अल्लाह के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे नंबर पर। ये कुरान कह रहा है सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह से। ये मोहब्बत मैंने फिर आपसे कहा कि अगर नहीं हो तो क्या करें, मैं बताता हूं आगे थोड़ी अभी और चंद बातें। और ये हमारे जो यहां पर अशगाल होते हैं ताखरातों के, ये उस हिस्से से मुताल्लिक है जिससे अगर आप वाकई उसको इसकी स्पिरिट के साथ में करें तो कुछ मोहब्बत वाला हिस्सा कल्टीवेट होना चाहिए। उसके कल्टीवेशन के लिए कुछ चीजें। अब मेरे पास बहुत से सवाल आए, बहुत से लोगों के मुख्तलिफ मौकों पे पिछले कई सालों में। अपने लोग, अपने ताल्लुक रखने वाले लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, दूर से इतराज करने वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये क्या करते हैं आप, ये जो कुछ है ना, ये तसव्वुफ की बातें हैं। बाद लोगों ने कहा ये बिदअतें हैं, ये जो कुछ आप करते हैं ये बिदअतें हैं या नहीं है, ये तसव्वुफ की बातें। अभी तसव्वुफ में भी कुछ कहूंगा मैं कि तसव्वुफ की बातें क्या बुरी है या अच्छी है, और ये बिदअतें हैं या नहीं है, इसके सिलसिले में मैं कहूंगा कुछ अभी। लेकिन मुझे ये जवाब दीजिए कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले वो हैं या उनके पास कोई तरीका है कि ये मोहब्बत की जो कैफियत मैंने बताई है, या मैकेनिकल अमल है, खाली मशीनी कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ ली, ये पढ़ ली, उसके अंदर सारी चीजें मैकेनिकल तौर, हाथ यहां पर बांधे या यहां बांधे, आमीन जोर से कहें या हल्के कहें, ये हो गया उनका अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज हो गई। नमाज तो अल्लाह से मुलाकात होती है, मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, नमाज हो गई।
बीच में ये बात भी आई तो मैं इसका नाम, इसके बारे में चंद बातें कह दूं, असल में तो बहुत है लेकिन वो फिर मेन टॉपिक रह जाएगा। सब तसव्वुफ की बातें हैं, तसव्वुफ कोई गाली नहीं है, तसव्वुफ तो बहुत आला दर्जे की चीज है। नाम से नफरत है, कुछ और नाम रख लीजिए। अरे भाई ठीक है, कुरान हदीस का लफ्ज नहीं है, मुझे बताइए जमात इस्लामी कुरान हदीस का लफ्ज है? दावत इस्लामी कुरान हदीस का लफ्ज है? जमीयत अहले हदीस कुरान हदीस का लफ्ज है? इख्वानुल मुस्लिमीन कुरान हदीस का लफ्ज है? हिज़्ब तहरीर कुरान हदीस का लफ्ज है? जमात तबलीग कुरान हदीस का लफ्ज है? ये अल्फाज हम मुकर्रर करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है। तो अगर अहले हदीस अगर ये कोई अपना नाम रखता है, अगर ये गाली नहीं है, कुरान गाली अगर नहीं है, जो कुछ लोग इन्हें भी गलत समझते हैं, उन्हें भी गलत समझते हैं, मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद अपने आप को अगर ये कहते हैं और इसे बुरा नहीं समझते, तो फिर इसमें नाम से क्या चिढ़ है कि ये तो बहुत गलत चीज है, इसका कुछ और नाम रख लीजिए आप। हाँ, लेकिन ये बात हो कि किसी अच्छी चीज को है क्या, वो उसके बारे में चंद बातें मैं कहूंगा है क्या, लेकिन किसी अच्छी चीज को उसके अंदर या जाहिल या मौका परस्त और शातिर लोग घुस गए और उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी अपनी कमाइयों के लिए, अपने ऐश के लिए, लोगों के ऊपर पावर हासिल करने के लिए, दुनिया की मोहब्बत के लिए उन्होंने भेद बदले अगर, और उसके अंदर फिर दीन के अंदर तब्दीलियां की और नाम इसका दिया, तो फिर ये इसका कसूर नहीं है। बात उनकी नहीं हो रही, बात उनकी हो रही है कि जिन्होंने ये कहा कि शरीयत के बगैर कोई चीज, इसके आगे कोई, अगर शरीयत के ऊपर अमल नहीं हुआ तो तसव्वुफ कोई चीज नहीं है, सब लानत। अगर शरीयत पर पूरा 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 अमल नहीं होता है तो फिर सारी चीजें लानत। मैं उनकी सूफिया की बात कर रहा हूं। नाम रखा गया, तरीका नाम रखा गया, तसव्वुफ क्यों रखा, किसने रखा, इस बहस में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। असल क्या है इसकी? असल है इसकी कि नमाजें तो पांचों वक्त की पढ़ते हैं, ये तो क्या हुआ, ये एक रूल्स हुए जो आपने फॉलो किए, लेकिन वो रूल्स के पीछे की स्पिरिट किधर है, इनका अल्लाह से ताल्लुक किधर पैदा हुआ? नमाज पढ़ने वालों को जो पांचों वक्त की पढ़ रहे हैं, जो वैसे इस बात पे करते हैं हाथ यहां बंधे या यहां बंधे, ताल्लुक कितना पैदा हुआ उनमें से, किस किस को पैदा हुआ? राब्ता, पर्सनल कांटेक्ट कितने लोगों का हुआ? मोहब्बत कितनों में पैदा हुई? मुलाकात का एहसास कितनों को हुआ? वो इस हिस्से की बात करते हैं, और इस हिस्से की बात के लिए उनकी कुछ अगर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उन सारी प्रैक्टिसेस के लिए उनके पास दलीलें हैं कुरान और हदीस की, कुरान और सुन्नत की दलीलें हैं, उससे अलग नहीं है जो उन्होंने दलीलें मुख्तलिफ रखी। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो, जिसे हम कहें कि ये सही अकीदा है, उनकी बात नहीं कर रहा जो शातिर हैं और बदमाश हैं, जो भेद बदल कर घुस गए और जिन्होंने शरीयत की धज्जियां उड़ा दी। नाम से हमें क्या परेशानी है? मसलन एक इस्तिलाह है उनकी टर्मिनोलॉजी अहले तसव्वुफ की, मुराकबा, हमारी जबान में यहां मेडिटेशन कहते हैं। जानते हैं मुराकबे लफ्ज का बड़ा फर्क है, चीज एक है लेकिन मुराकबा बहुत ऊंचा लफ्ज है। फिर किसे कहते हैं? इस लफ्ज के माने क्या है? रकीब उससे बना है। अब रकीब तो आप क्या उसे कहते हैं कि किसी एक औरत या एक लड़की के कई उम्मीदवार हो तो एक दूसरे के रकीब। रकीब के माने अरबी जबान में निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह हर वक्त तुम्हारे ऊपर रकीब है, निगरानी कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। ये कुरान शरीफ में बहुत सी जगहों पे ये इससे मिलते जुलते अल्फाज आए कि अल्लाह वकान अल्लाह वला कुल्ली शैइन रकीबा, अल्लाह हर शय के ऊपर रकीब है, उसकी निगरानी कर रहा है, उसकी निगरानी में है। तो निगरानी को कहते हैं, गार्ड को कहते हैं, हिफाजत को कहते हैं रकीब। और यहां पर ये रकीब उनको भी इस वजह से कहने लग गए कि किसी
लड़की या औरत के बहुत से अगर कंटेस्टेंट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको रकीब इसलिए कि वो निगरानी करना चाहते हैं, इसलिए यहां पर उसको रकीब कहने लग गए। वरना देखकर रकीब के ये माने जो कुरान का लफ्ज है कि अल्लाह हर शय का निगरान है, हर शय की निगरानी कर रहा है अल्लाह ताला। इस लफ्ज से बना है मुराकबा, कि तुम्हें ये एहसास हो कि अल्लाह निगरानी कर रहा है। ऐसी हालत के अंदर आओ, दुनिया से कट सको, ऐसी हालत में आओ कि अल्लाह निगरानी कर रहा है तुम्हारी, और खुद तुम अपनी निगरानी करो कि हम कहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। उसको फिर मुहासबा कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। उसके लिए बहुत सी इनकियां वो, ये भी कुरान का हुक्म है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मुहासबा अपने अमाल का। क्या है कहा कुरान ने, कहा कि सूरह हश्र के अंदर है कि ईमान लाने वालों, तुम में से हर एक इस बात की निगरानी करे और हिसाब रखे कि कल क्या कमाने वाला है वो, कि वो क्या कर रहा है कल के लिए। इसका इंट्रोस्पेक्शन हो, इसका मुहासबा हो। ये उसूल है उनके। इन उसूलों की बुनियादों पर भी जो जो कुछ करते हैं, हम अपनी चीजों को देख लें कि वो कहां तक खिलाफ है और कहां तक उसके लिए ठीक है। पहले इस बात को समझ लें आप कि नमाज की नियत बांधी, नियत क्या है। अब यहां तो नियत याद कराई जाती है, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर, पीछे इस इमाम के फर्ज, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह अकबर। दुनिया में किसी आलिम से पूछ लीजिए, किसी भी मसलक के, पहली बात तो यह कि नियत दिल में होती है, उसका जबान से कहना जरूरी नहीं। आप कहें तो ठीक है, जबान से कहना जरूरी नहीं होता नियत का। तो जब आप जोहर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो किसी के दिल में यह नहीं होती कि फजर की मैं पढ़ दूं कहीं, किसी के जहन में यह नहीं होता कि 3 रकातें नहीं पढ़ दूं। सबके पहले से जब आप जोहर की पढ़ने ही जा रहे हैं तो 4 पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के लिए पढ़ेंगे, इमाम के पीछे पढ़ेंगे, काबे की तरफ मुंह करेंगे, 4 पढ़ेंगे जब जोहर की पढ़ने जा रहे हैं। ये तो पहले से नियत है, उसे जबान से कहना जरूरी नहीं था। कहते तो कहिए, अच्छी बात, लेकिन असल नियत क्या थी? वो नियत कुरान के अंदर है जो अरबी जबान में थी। अगर आपको याद न हो, और जिन्हें नहीं याद है वो कोई इस वक्त नहीं याद कर लेंगे, तो वो नियत चूंकि दिल में होती है, पढ़ना जरूरी नहीं। तर्जुमा सुन लीजिए, वो अपनी जबान के अंदर दिल में ले आइएगा, नियत हो गई। नियत सुनिए क्या है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैंने इस वक्त अपने आप को सबसे काट चुका, इसे मेडिटेशन कहते हैं। कंसंट्रेट कर लिया उस जात की तरफ, उस जात की तरफ अपने आप को कायम कर दिया, हनीफा, कंसंट्रेट कर दिया। सबसे काटने के बाद फतरा समावाति वल अर्ज़, वो जो तमाम मेरी हकीकत क्या है, जो सारी कायनात, सारे आसमानों और जमीन को वजूद में लाया है, जिसने उनको वजूद में बख्शा, इस वक्त सबसे कटकर मैं पूरे तरीके से कंसंट्रेट किए हूं उसकी तरफ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, तर्जुमा इसका, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। इस जगह पर नमाज की नियत में इसका मतलब यह है कि अब इस नमाज में कोई और नहीं आएगा। जब मैं सबसे कट गया और पूरी तवज्जो उधर मैंने मरकूज कर दी, कंसंट्रेट कर दिया उस बात की तरफ जो इतना अजीम है, और कट चुका हूं सबसे, ये पहले कह चुके, तो कटा रहूंगा सबसे। अब कोई और नहीं आएगा इस नमाज में, वरना वो नमाज का शिर्क हो जाएगा। कितने लोग आप में से ऐसी नमाज पढ़ते, नमाज में कोई और नहीं आता। यहां तो इमाम ने शुरू किया और जहन, सारे कारोबार और सारी दिलचस्पियां और सारी मसरूफियतें और सारे जितने भी आपसे मुताल्लिक काम है जनाब, सब तरफ चलता है जहन। ये नमाज की ये नियत है, और इस नियत के साथ में फिर खाली नियत हुई और आपने ऐसा किया नहीं था, तो फिर वो तो ढकोसला हो गया। नियत कुछ और हो, कर नहीं रहे ऐसा, कटना है, सबसे कट जाएं। कटते थे लोग, मेजर ऑपरेशन हुआ करते थे नमाज में। ये बहुत से साहबा का वाकया है, हजरत अली समेत, कि अगर उस वक्त अगर कोई तीर ऐसा या कोई हथियार ऐसा जो अंदर टूट गया है और उसके लिए चीर फाड़ करनी है और उसे निकालना है, और तकलीफ
नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, तो फैसला ये होता था कि नमाज की हालत में कर लेना, इन्हें पता नहीं चलेगा। और नमाज में वो मेजर ऑपरेशन कर दिए जाते थे और तक पेन नहीं होता था, इसलिए कि कट चुके सबसे हो। ये इस हालत के अंदर ये है असली नियत। जबान से कह लें आप, नहीं आपको ये अल्फाज याद हो, आप इसे अपनी जबान के अंदर कर लीजिए, नियत कर ली, लेकिन नियत के बाद अमल भी करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, मालूम हो गया, आप करके देखिएगा, नहीं कर पाएंगे, काट नहीं पाएंगे, कोई तरीका होना चाहिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो लोग थे, उनकी मैयत के अंदर, उनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की वजह से वो चीज पैदा हो गई थी कि कट जाते थे। हाथ उठाइए यहां पर जितने लोग मौजूद हैं कि मैं कट जाता हूं फौरन, फिर मेरी नमाज में कोई और कभी नहीं आता। काबिल मुबारकबाद, हाथ पांव चूमने के हैं वो, तो फिर किस बात होगा ये? अब आप उसके लिए अगर आपको कोई तरीका नहीं मालूम कि कैसे करें, अगर उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस बताई जाए कि ऐसे करो तुम, और वो तजुर्बे से ठीक हो और वो दीन के किसी उसूल की मुखालिफत नहीं करते हो, तो उसे बिदअत कहेंगे। मत कीजिए बिदअत। नमाज तो वैसे पढ़ दीजिए जैसे कही गई थी, उस नियत के साथ में करिए, करके बताइए, हाथ उठाइए कि नहीं मैं करता हूं। फिर उसके तरीके हैं कुछ। एक बात बहुत अहम है, बहुत वाज़ेह है, कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मना किया है, चाहे सामने से जैसे भी आपको रिजल्ट निकलते महसूस हो। दीन की हदें हैं, लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होंगी। अब बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होने में फिर कई बातें आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत छोटा सा 3 अल्फाज है, मुस्लिम की हदीस है और अबू दाऊद की, ये दोनों बहुत आला दर्जे की पाए की हदीस के मजमूए हैं, बहुत सही माने जाते हैं। अला हलकल मुतनत्तिउन 3 बार फरमाया। सुन लो, तशद्दुद करने वाले हलाक हो गए, सुन लो, दीन में सख्तियां लाने वाले हलाक हो गए, सुन लो, दीन में तशद्दुद पैदा करने वाले हलाक हो गए। दीन का मिजाज सख्ती तशद्दुद का नहीं है, ईमानियात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वसअत होगी, ये भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, बुइस्तु बिल हनीफति समहा, मेरी वसअत हुई है, मुझे भेजा गया है 2 चीजों के साथ में, दीन हनीफ के साथ में, सीधा दीन है, नंबर 1 बात, नंबर 2 वसअत वाला है, ब्रॉड माइंडेडनेस का है, जिसके साथ, जिस दीन के साथ मुझे भेजा गया है, सख्ती नहीं है, नैरोनेस नहीं है उसमें। किस चीज में करेंगे आप वसअत? ईमान की बातों में करेंगे, अमल की 2 ही तो चीजें हैं। ईमानियात में करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। ईमान की बातों में, अमल में है, जो सख्तियां नहीं हो अमाल के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वसअत है, दीन हनीफ के साथ भेजा गया है और वसअत के साथ में भेजा गया है, वो दीन है। और कहा हलाक हो गए वो जिन्होंने तशद्दुद किया। बिदअत की तारीफ सुनिए, इसलिए कि ये अच्छे लोगों के, जो अच्छा अकीदा रखते हैं, जो सही दीन पर रहना चाहते हैं, अमल करना चाहते हैं, जो हर कीमत पे बिदअत से बचना चाहते हैं, बचना चाहिए, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए बिदअत किसे कहते हैं। उस बिदअत की तारीफ से पहले एक और उसूल सुनिए दीन का। उसूल ये नहीं है कि जो कुछ रसूलुल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते, ये उसूल नहीं है। ये तशद्दुद है, हलाक हो जाएंगे, ये सख्ती है दीन में। उसूल ये है कि जिन चीजों से रोका, उसके सिवा सब जायज है। बहुत अहम उसूल है, सुन लीजिए। उसूल ये नहीं है कि जो कुछ उन्होंने कहा उसके सिवा सब नाजायज है। जिन चीजों से मना किया उसके सिवा सब जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ बातें वो हैं जो, तो कुछ चीजें वो हैं जो तुम्हारे लिए हलाल की गई, बिल्कुल साफ वाज़ेह है। कुछ चीजें वो हैं जो तुम्हारे लिए मना कर दी गई, हराम कर दी गई, बिल्कुल साफ वाज़ेह है।
बहुत सी चीजें इनके दरमियान में है, वो मुबाह है, शरीयत में लफ्ज आता है उनके लिए मुबाह कर सकते हो, मना नहीं किया गया। उसूल ये है। अब ये कुछ उसूल मैं रख रहा हूं, इसे देख लीजिए। अब इसके बाद फिर आती है डेफिनेशन, और ये इसलिए रखना पड़ रहा है कि फिर वो चीजें जो दीन के किसी उसूल से नहीं टकराती, मैं साबित करूंगा, मैं रखूंगा, सबूत रखूंगा, उसको अगर हम समझे कि ये बिदअत है, और वही आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां आप ऐसी नमाज पढ़ सके, जहां आप ताल्लुक माल्ला, जहां आप मोहब्बत के दर्जे पर पहुंच सके, और उसे आप अगर बिदअत समझ के खत्म कर देंगे, तो फिर आप बताइए कौन से तरीके होंगे। बिदअत किसे कहते हैं? लफ्जी माने तो हैं कि हर नई चीज को कहते हैं, ये लफ्जी माने। खाली लफ्जी माने जो है, टर्मिनोलॉजी, दीन की टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाहात के अंदर खाली लफ्जी माने नहीं लिए जाते। जैसे हिजरत किसे कहते हैं? छोड़कर चले जाने को, किसी भी चीज को छोड़ देने को हिजरत कहते हैं अरबी ज़बान में। दीन की टर्मिनोलॉजी में हिजरत तब होती है जब अल्लाह के दीन के लिए एक जगह को, अपने माल और दौलत और घर को सब कुछ छोड़कर मुंतकिल हो गए किसी दूसरी जगह, इसे हिजरत कहते हैं। ये दीन की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। वरना हिजरत का मतलब इस वक्त आप लोगों ने घर से हिजरत की दी है, वापस चले जाएंगे, ये तो लिटरल मीनिंग हुए, लेकिन मुहाजिर नहीं है आप सब। अगर स्वार तक जाए वापस आ जाए तो मुहाजिर नहीं है दीन की टर्मिनोलॉजी में। जब दीन पर अमल करना नामुमकिन हो जाए तो अल्लाह के दीन के लिए अपने घर बार को छोड़कर आप चले जाएं किसी और सरजमीन के ऊपर, वो हिजरत है। लफ्जी माने खाली इतना है, छोड़ देना। ऐसे ही बिदअत के लफ्जी माने हैं नई चीज। हज़रत उस्मान बिन अली क़ारी, उनकी रिवायत है कि मैं हजरत उमर के साथ जा रहा था, और ये रिवायत जो है ये बुखारी की है। हमने देखा कि मस्जिद नबी में कुछ लोग तरावी की नमाज यानी क़यामुल लैल, कुछ लोग अलग अलग अपनी अपनी पढ़ रहे थे, जगह जगह बिखरे हुए थे। कुछ चंद लोगों ने अपनी एक अलग जमात बना रखी थी। हजरत उमर ने कहा कि कितना अच्छा होता कि इन सबको मैं एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा किया था। 23वीं शब में रमजान की, 25वीं शब में और 27वीं शब में, बस सिर्फ एक मरतबा। 23वीं शब में आपने लोगों को बुलाया, मस्जिद नबी में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, आप आ गए तो सब बड़े खुश हुए, इकट्ठे हो गए, नमाज पढ़ाई। 24वीं में नहीं निकले, बहुत से लोग पढ़ गए थे, इंतजार करते रहे कि शायद तशरीफ लाएंगे, सुबह तक इंतजार करते रहे, आप हुजरे से अपने निकले ही नहीं। 25वीं में फिर तशरीफ लाए, फिर लोगों को नमाज पढ़ाई, फिर 26वीं में और ज्यादा बड़ी तादाद इकट्ठी हुई, बाहर नहीं आए, गैप हुआ। 27वीं में फिर तशरीफ लाए, फिर लोगों को नमाज पढ़ाई, और उसके बाद फिर बाहर तशरीफ नहीं लाए। सिर्फ 3 मरतबा हुआ ऐसा गैप देकर। वो गैप कहीं भूले से था क्या? सैफ हो गया था, भूल गए थे। उसके बाद हजरत उमर के दौर में नहीं हुआ ऐसा। हजरत उमर के दौर का ये नक्शा, हजरत उमर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता कि इनको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर देता मैं। हजरत उबई बिन काब को इमाम बना दिया कि आप ये नमाज पढ़ा दिया करें। तरावी की जमात कायम हो गई, परमानेंट। टेम्परेरी 3 मरतबा हुआ था, परमानेंट पहली मरतबा हुई। इससे पहले तारीख में नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे परमानेंट नहीं किया था। हजरत उमर के दौर में ये नहीं हुई थी, हजरत उमर के दौर में नहीं थी। उन्होंने जब ये नक्शा देखा, कहा कि बड़ा अच्छा होता कि मैं इनको एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर देता। शुरू हो गई तरावी की नमाज पाबंदी से, सारे एक जमात होने लगे। उसके बाद एक मरतबा फिर जा रहे थे, रावी कहते हैं कि एक दिन हम और जा रहे थे तो हमने देखा उबई बिन काब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज हो रही है। इसे मालूम अमीरुल मोमिनीन शरीक नहीं है, उसमें नमाज हो रही है। हजरत उमर ने खुशी का इजहार किया। अल्फाज सुनिए क्या कहे थे। बुखारी में है जो अल्फाज, नेमल बिदअत हाज़िही, कितनी अच्छी बिदअत है। लिटरल मीनिंग में बोला था, ये टर्मिनोलॉजी के मीनिंग ये एक नई चीज है लेकिन बड़ी अच्छी है। नेमल बिदअत हाज़िही, बुखारी की रिवायत है। ये बिदअत कितनी अच्छी है, यानी ये उस्मान ने ये दीन के अंदर, अब इसे समझिए कि वो क्या है जो बिदअत बना किया गया नई चीज। तो खुद हज़रत उमर ने कहा कि मैंने एक बड़ी अच्छी बिदअत शुरू करा दी। तो फिर वो क्या है कि जो जलालत है, वो गुमराही है, नई चीज बिदअत।
वो नई चीज जो दीन का जुज़ और हिस्सा बन जाए वो बिदअत होती है। ये पूरा सेंस ये है, जो दीन का जुज़ और हिस्सा बन जाए, जो लोग न करें दूसरे समझे इनके दीन में कमी हो गई, वो बिदअत है। चाहे जितना मुकद्दस फेल हो, गुनाह का हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर एक मकाम पर हज के सफर के दौरान एक जगह ऐसे बैठ जाते थे जैसे पेशाब की हाजत महसूस हो रही हो, और लगता नहीं था, और वैसे फिर खड़े होकर आगे चलते थे। तो लोगों ने पूछा, ये आपने क्या किया, ऐसे ही बैठे थे आप? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज किया है और इस मकाम पर आपको जरूरत पेश आई थी, हाजत, मेरा दिल चाहता है कि मैं वैसी पोज बना के बैठा करूं। ये मोहब्बत की बात है उनकी। अब अगर कुछ लोग ये करने लगे, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे इसलिए हम भी करेंगे, और जो नहीं करेगा वो गुनाह करेगा, ये तो लाजमी है, फिर ये बिदअत हो जाएगी। हज़रत इब्न उमर कहते थे, जो बहुत आला दर्जे की पाए कि ये मोहब्बत रसूल की बात थी, ये बहुत ये काबिल अजर बात थी, इसे दीन का हिस्सा नहीं बनाया गया। फिर ये दीन की जमातें बनाना भी बिदअत हो, इनके नाम रखना भी बिदअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर सफर सिर्फ एक मरतबा किया जिंदगी के अंदर दावत के लिए, ताइफ, तो फिर जो बार बार जाते हैं वो भी बिदअत। अपने खादिम खास को साथ में लेकर गए बस, तो जो बहुत से लोग मिलकर जाते हैं वो भी बिदअत। खुतूत लिखे सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट्स को, दावत के जो लिखे थे शाहान को, तो फिर जो और लोगों को लिख देते हैं दावत के लिए खत, वो भी बिदअत। जिस चीज को लोग, जिस नई चीज को, नई चीजें तो दीन की इफादियत और खूबी के लिए, अच्छाई के लिए आती ही रहेंगी, आनी चाहिए, दीन का हिस्सा बन के दाखिल ना हो जाए कि लोग ये समझने लगे ये तो लाजिम था, ये दीन का जुज़ था। इमाम मालिक ने जिंदगी भर चप्पल जूते नहीं पहने, नंगे पैर रहे, इसलिए कि जिंदगी भर सिवाय एक हज के मदीने से कदम ही बाहर नहीं निकाला, मेरी मौत ना हो जाए कहीं मदीने के बाहर। मोहब्बत रसूल की बात की। कहते थे कि पता हर जगह तो कौन चप्पे चप्पे पर, कहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक पड़े होंगे, कहां सहाबा के पैर पड़े होंगे, मेरा अदब इजाजत नहीं देता कि जूते पहनकर चलूं, यहां हर जगह तो उनके पैर पड़े होंगे। ये मोहब्बत रसूल की बात, बेपनाह मोहब्बत। ये मदीने से निकले ही नहीं कभी, एक फर्ज हज था बस वो कर लिया कि बाहर मेरी मौत ना हो जाए, और चप्पल जिंदगी भर नंगे पांव रहे। अब अगर एक गिरोह ये शुरू कर दे कि हम भी नंगे पांव रहेंगे, रखिए इस स्पिरिट से, वो भी बहुत ऊंचे अजर की बात है। लेकिन अगर ये समझने लगे कि जो जूते पहन रहे वो गुस्ताख है, तो फिर बिदअत। वही बेपनाह मोहब्बत रसूल का अमल, वो जो बेपनाह अजर और सवाब का है, अगर दीन का जुज़ बनाकर दाखिल कर लिया जाए कि ये दीन का जुज़ है, ये लाजिम है, तो बिदअत हो जाएगी। दीन में कोई नई चीज दाखिल नहीं होना चाहिए। नई चीज जो दीन का जुज़ या दीन का हिस्सा बनकर दाखिल होगी वो बिदअत होती है। नई चीजें तो आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन नई चीजें वो इस्तेमाल होंगी जो दीन की बाउंड्रीज में हो, जिनकी इजाजत है, जिनको मना किया गया वो इस्तेमाल नहीं हो। अब हम इससे आगे चले। हमारे यहां हर उस चीज को जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होती, कहते हैं इसका सबूत लाओ, दलील लाइए, ये कहां हुई थी, दलील आप लाइए कहां मना की गई थी। ये नहीं पूछेंगे कि दलील लाइए कहां हुई थी, ये बताइए मना क्या, इसके अंदर कौन सी चीज है जिससे रोका गया था, मना किया गया था, वो लाइए। रुकना जरूरी है अगर है कोई तो। दीन की लिमिट्स, बाउंड्रीज इस जगह है, जो चीजें मना की गई हैं वो नहीं करेंगे आप। अगर कुछ हिस्सा मना किया गया वो हिस्सा नहीं करेंगे, पूरे को मना किया गया वो पूरा नहीं करेंगे। उसके अलावा सब दीन की अगर हिफाजत के लिए, अच्छाई के लिए कुछ करते हैं तो वो सब जायज है। और अगर उसको कोई कहता है ये बिदअत है तो ये तशद्दुद है, फिर ये सख्ती है। फिर ये दीन में नई चीज ये दाखिल हो रही है, वो नई नहीं है, नई ये दाखिल हुई दीन का हिस्सा बनाने के बाद कि ये क्या है, इसका सबूत क्या है, इसकी दलील क्या है, दलील आप बताइए, इसके खिलाफ क्या है। नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं किया सहाबा ने, हम कर रहे हैं। मना किया था क्या इसे? अगर मना किया था तो बिल्कुल नाजायज हो गुनाह, अगर मना नहीं किया था तो मुबाह, बाद औक़ात अजर सवाब की चीज, नाजायज और बहुत से मौकों पे अजर सवाब की। उसे दीन का हिस्सा बना लिया किसी ने, जो अल्लाह के रसूल ने दीन का हिस्सा नहीं बनाया, तो बिदअत, फिर गुमराही। कि जो ये कहे कि ये तो लाजिम था, जो नहीं कर रहा उसे गुनाह हो रहा है, फिर वो बिदअत हो जाती है। काबिल अजर सवाब चीज बिदअत हो जाती है, वो गुमराही। दीन नहीं बदलना चाहिए। जानते हैं हमारे बात बुजुर्ग बड़े जबरदस्त अल्लाह वाले, वो कभी कभी सुन्नत मौक़िता जानकर छोड़ते थे।
कभी कभी वित्र जानकर छोड़ते थे। अमलन प्रैक्टिकली फर्ज के बराबर नहीं आ जाए, दीन बदल रहा है। और एक कौल मशहूर है, हजरत मंसूब है इमाम हनीफा की तरफ, मुमकिन है किसी और का हो, कि जिस वाजिब को लोग फर्ज समझने लग जाएं, जिस वाजिब को लोग फर्ज समझने लग जाएं, उस वाजिब का तर्क वाजिब है। वाजिब वो जो सुन्नत मौक़िदा से ऊपर है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर नहीं किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया था कि जरूर करना, छोड़ना मत। अल्लाह ने फराइज मुकर्रर किया, कहा फर्ज से नीचे, सुन्नत मौक़िदा से ऊपर। जिस वाजिब को लोग फर्ज समझने लग जाए, दीन बदलना है, उस वाजिब का तर्क वाजिब है, उसे छोड़ना लाजिम है, ताकि दीन नहीं बदले। उसूल ये है हमारे। तो इसमें देखिए, मैं आपको कुछ मिसालें दूं। नमाज इस्तिस्का, जल्दी जल्दी चलते हैं, कल मैं 12 खत्म करना। नमाज इस्तिस्का उसको कहते हैं जब बारिश नहीं हो रही होती तो लोग निकलकर, सुन्नत है, बहुत से मौकों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। वो नमाज की जिसके बाद दुआ करते हैं और उसके बाद बारिशें हुई। आपका अमल भी है और आपने बताया भी, और 3-4 तरीकों से वो साबित है अहादीस के अंदर। एक मौके पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लोगों ने उनसे कहा बारिश नहीं हो रही है, तो हजरत उमर अल्लाह ताला से बारिश तलब करने के लिए बाहर निकले, नमाज नहीं पढ़ाई, तौबा और इस्तिग़फ़ार के अलावा कोई दुआ भी नहीं की। सारे लोग साथ में जा रहे हैं नमाज इस्तिस्का के लिए, जो सुन्नत है, उसी नाम से जा रहे हैं, ना नमाज पढ़ी ना दुआ की। फिर उसके बाद वो दुआ करना भी हाथ फैला के सुन्नत है, हाथ उठाकर, खाली इस्तिग़फ़ार किया और वापसी की। लोगों ने पूछा कि ये आपने बारिश के लिए दुआ तो फरमाई नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ी। फरमाया कि मैंने आसमान के इन सितारों, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार को कहा आसमान के सितारों, कि मैंने आसमान के इन सितारों के जरिए दुआ की है जिनकी मौजूदगी में जरूर बारिश होती है। यानी इस तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए मैंने दुआ की है जिसकी मौजूदगी में बारिश जरूर होती है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कर लेते ना, नमाज पढ़ाई थी आपने और फिर उसके बाद दुआ कराते थे। फिर नमाज क्यों पढ़ाई और फिर दुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है, तो फिर हजरत उमर ने वैसे क्यों नहीं किया? हजरत उमर ने अपनी दलील दी कि क्यों नहीं किया। हजरत उमर, लोगों ने पूछा तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने उस तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए दुआ की है जिसकी मौजूदगी में जरूर बारिश होती है। और फिर कुरान शरीफ की आपने आयत पढ़ी 2 जगह से, एक सूरह नूह की 2 छोटी छोटी सी आयत है, आयत नंबर 10 और 11, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा। अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, वो बहुत मग़फ़िरत फरमाने वाला है, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से खूब मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह ने अपने कलाम में कहा है, अल्लाह ने अपने कलाम में कहा है कि अपने रब से खूब इस्तिग़फ़ार करो, वो मग़फ़िरत तलब कबूल करने वाला है, तो वो तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा। कहा अल्लाह ने अपने कलाम में कर लिया, इसलिए मैंने खाली तय किया बस। फिर नबी की सुन्नत पर क्यों नहीं अमल किया? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया था कि हर एक को नमाज इस्तिस्का पढ़नी है। अगर लाजिम करार देते तो फिर हर एक को ऐसे ही करना था, कोई और तरीका नहीं लेना था। इन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में आए थे, मैंने इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह ने कहा है कि तो कि अगर सही इस्तिग़फ़ार करोगे तो फिर वो बारिश नाज़िल फरमाएगा। अगर इस्तिग़फ़ार सही नियत से होगा, ये खाली अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह से नहीं होगा। कि जब अल्लाह ने वादा किया तो मैंने खाली इतना कर लिया। क्या ये सवाल किसी कोई कर सकता है कि साहब इसकी दलील क्या थी? उनका दलील कुरान थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फर्ज करार नहीं दिया था कि हर एक को लाज़िमन ऐसे करना है। अगर वो कहते किसी और तरीके से नहीं मांगोगे तो फिर मांगना गलत था, ऐसे जो हज़रत उमर ने किया। लेकिन जब नहीं किया था तो उनके पास एक दलील थी, उन्होंने ऐसे कर लिया। ये सवाल उनसे नहीं किया जाएगा कि इसकी नजीर क्या है हुजूर की जिंदगी में, ये आपने खुद से सोच लिया। हाँ सोच लिया, कुरान से दलील लेकर किया,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था हर हालत में ऐसे करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि इसके अलावा किसी और तरीके से मत मांगना अल्लाह से। तो फिर हमने ऐसे कर लिया। उनका कि अल्लाह ने कहा है अपने कलाम। और एक और आयत का हवाला दिया, फस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि, और तुम सब अपने रब की तरफ, अपने रब के लिए इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ पलटो और मुतवज्जो हो और तौबा करो। ये दो आयतें उनका हवाला दिया। ये सूरह हूद की आयत नंबर 90 है दूसरी। इनका हवाला दिया उनका मैंने इसलिए ऐसा किया, कोई और दुआ नहीं की, कि हमारे ये करने से अगर सच्चे दिल से कर रहे हैं तो अल्लाह ने कहा है कि मैं बारिश बरसाऊंगा। अब अल्लाह ने कहा है तो फिर हमने ऐसे कर लिया इसे। ये तो नमाज, ये एक बात हुई। मैं खुद सिर्फ उसूलों के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे जो बड़े थे और उनमें बड़ों में जो सहाबा किराम में जो जय्यद तो जो बड़े सहाबा हैं वो ये शिद्दतें नहीं करते थे दीन के अंदर। एक और मिसाल सजदे तिलावत के बारे में सही हदीस के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि एक शख्स ने ख्वाब देखा। कोई काबिल जिक्र भी नहीं, उस शख्स का नाम भी नहीं आ रहा है, बड़े सहाबा में से, नुमाया लोगों में से नहीं है वरना नाम आता। कि हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो एक दरख्त के जड़ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। नमाज में वो आयत आई जिसमें सजदा करते हैं, सजदे तिलावत। मैंने उस शख्स ने बताया ख्वाब में कि मैंने सजदा किया, पेड़ ने भी सजदा किया साथ में, और पेड़ ने सजदा करते वक्त दुआ मांगी एक, और वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा तुत अन्नी विज़रहु वक्तुब ली बिहा अजरहु वजअलहा ली इंदका ज़ुखरा। अल्लाह इस सजदे के जरिए एक बोझ मेरे ऊपर से हटा दे, एक अजर मेरे लिए लिख दे, और अपने यहाँ से इसे बतौर जखीरा, बतौर तोशा अपने यहाँ मेरे जमा कर लिए। तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस है। ये दोनों भी जो हदीस की सही तरीन 6 किताबें उनमें से आती हैं, ये उसकी हदीस, उसकी रिवायत। और उसके आगे फिर ये है कि उसके बाद जब उस शख्स ने ये बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद सजदे तिलावत में ये पढ़ा करते थे। अब एक शख्स ने ख्वाब देखा था, उसने आकर बयान किया। अब ये वही गैर मतलू या मतलू नहीं है, ये कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था कि आपको ये पढ़ना है। ये एक शख्स ने ख्वाब देखा था, वो शख्स भी काबिल ऐसा नहीं था जो जय्यद बड़े किबारे सहाबा में से हो, मशहूर कोई नाम नहीं है उसका। उसने ख्वाब में अपने देखा कि दरख्त ऐसे दुआ कर रहा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसी शुरू कर दी सजदे तिलावत के अंदर। मैं दीन की वुसअतें बता रहा हूं अभी आपको। अभी आप कहेंगे सारी बातें नहीं हुई, अभी बहुत सी बातें हैं, दलील पूरी। सब नमाज के अंदर तो कम से कम जैसे बताई है बस वैसे ही पढ़ना चाहिए ना। अगर नमाज की हालत में कर रहे हैं तो फिर वैसे ही पढ़िए। ठीक है, नमाज नहीं पढ़ी, खाली दुआ कराए थे, वो ठीक है, सजदे तिलावत की बात थी। लेकिन नमाज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है सल्लू कमा रअयतुमूनी सल्ली, मुझे जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखो ऐसे पढ़ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको मालूम है कि कितनी दुआएं मिलती है रुकू की हालत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत बड़ी तादाद। ये खाली सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कितनी दुआएं मिलती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदों में। तशहुद के अंदर वो जो तहियात के बाद जो बैठ के दुआएं पढ़ी थी कितनी मिलती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने हज किया होगा, वहां वित्र के बाद खड़े होकर कितनी दुआएं मांगते हैं। वो सारी वो दुआएं नहीं होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। तो कुनूत के अंदर जो दुआएं पढ़ते हैं वो सब वो नहीं होती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। हदीस में सिर्फ एक साबित है बस, अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत। और ये जो आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तईनुका, ये हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को पढ़ते हुए देखा गया था, पढ़ते हुए देखा गया था। तो वो भी फिर इसके अभी हमसे किसी हदीस पे नहीं पहुंच रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था। फिर एक पहुंच रही है अल्लाहुम्मा अहदिनी फी मन हदैत, वो जो दुआ इससे शुरू होती है। फिर ये साथ में बहुत सी दुआएं जो जमा करते हैं, ये सब बिदअत। ये जो उसमें जितनी दुआएं दिल चाहे मांगे, जितनी वो उसके अंदर खड़े होने के बाद हाथ फैला के दुआएं कर रहे हैं वित्र के अंदर। ये तो आप उसके अंदर तरावी के अंदर भी, ये जो टीवी पर आती है उसमें भी देख लीजिए, जो लोग वहां पे गए हैं और शरीक हुए हैं वो भी देख लें। नहीं है कोई मतलब फर्ज नमाज के अलावा नफिल नमाजों के अंदर आप जितनी दुआएं चाहे मांग सकते हैं। ये सबूत है इस बात का। कहीं कम मांग ले, कहीं ज्यादा मांग ले, जितनी चाहे मांग सकते हैं। जो ये मुख्तलिफ रुकू और सजदों के अंदर और तशहुद के अंदर और क़याम के अंदर और दुआए कुनूत के अंदर,
फिर मैं आपको एक फर्ज के बारे में बताऊं, ये भी सही हदीस है और इस पर खास तौर से बतौर खास, दुनिया में बहुत से लोगों का है, बतौर खास इसके ऊपर हम अहले हदीस हजरात का अमल और बाकी बहुत से लोगों का है, मैं भी करता हूं। रुकू से सर उठाने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहता है, बाकी लोग कहते हैं रब्बना लकल हम्द। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के जब खड़े हुए तो एक आवाज किसी की आई, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सलाम फेरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये किसने कहा था? ये अब एक्स्ट्रा है, नबी की हिदायत नहीं आई है। एक एक्स्ट्रा चीज फर्ज नमाज में बाआवाज़े बुलंद एक साहब ने कह दी, तो पहली चीज तो उसूली मना करनी थी कि अपनी तरफ से आप कुछ नहीं मिलाएंगे। सल्लू कमा रहे तुमुनी सल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है वैसे ही पढ़ोगे। वहां इमाम वो है और उसके बाद आप जो है जो चीज कभी नहीं सिखाई थी वो खुद से कह रहे हैं। पहली चीज तो उसूली ये तंबी करनी थी, चाहे वो अच्छी थी वो बात, चाहे अच्छी भी हो, लेकिन नबी से अलग नहीं चलेंगे आप। लेकिन गुंजाइश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसने कहा था? एक साहब ने खड़े होकर कहा मैंने कहा था। फरमाया मैंने 30 से कोई ज्यादा फरिश्तों को लपकते हुए देखा इस दुआ की तरफ के कौन जल्दी से अपने पास रिकॉर्ड कर ले। उस दिन के बाद से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ये भी पढ़ते हैं, खासतौर से अहले हदीस हज़रात पढ़ते हैं, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया था पढ़ने को, ये एक सहाबी ने अपनी समझ अपनी अकल से फर्ज नमाज के अंदर बाआवाज़े बुलंद कहा था। ये जितनी हम तंगियां समझ रहे हैं वो तंगियां नहीं है। तो फर्ज नमाजों की मैं बात नहीं करता, ये वो सतें अपनी जगह पर कि हम फर्ज नमाज में कुछ लाएं, लेकिन नफिल नमाजों में किसी जगह पर कहीं नहीं रोका गया कि आप मुख्तलिफ अपनी और अस्कार या तस्बीहात जो है वो शामिल ना करें। और फिर सुबह सबसे आगे फिर बढ़कर सलातो तस्बीह। सलातो तस्बीह के अंदर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोजाना पढ़िए। अगर रोजाना, बहुत कीमती चीज आपको बता रहा हूं, मैं मफहूम बता रहा हूं, जो कहा जो फरमाया था उसका बिल्कुल लफ्ज़ बलफ्ज़ वो नहीं है। अगर रोज नहीं पढ़ सके तो महीने में एक मरतबा पढ़िए, महीने में तो कम से कम जिंदगी में एक मरतबा जरूर पढ़िएगा। और ये सलातो तस्बीह बताई जिसमें कुछ दुआ या अस्कार या हम्द और तस्बीह जो है वो हर रुकन में खड़े होकर भी पढ़नी है, रुकू में भी पढ़नी है, रुकू से खड़े होकर भी पढ़नी है, सजदों में भी पढ़नी है। तो नफिल नमाजों में आप अपने मुख्तलिफ अज़कार शामिल कर सकते हैं, इसे रोका नहीं गया है। फर्ज नमाज में लोगों ने कर दिए शामिल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं किया जब अच्छे थे। तो हम फर्ज की बात नहीं कर रहे, नफिल नमाजों में आप कर सकते हैं। फिर सिर्फ एक बात और आखिरी इस सिलसिले की, इस मसले से मुताल्लिक कि एक साहब ने तवज्जो दिलाई कि रुकू और सजदों के अंदर कुरान की आयत पढ़ना मना है। आप और दुआएं पढ़ लें, कुरान शरीफ की आयत पढ़ना मना है। दुरुस्त है बात, मैंने चेक किया, सही थी उनकी बात। कुरान शरीफ की आयत की दो हैसियतें, जो नापाकी के दिनों में औरतें हैं वो दुआ की नियत से और अज़कार की नियत से कुरान शरीफ की आयत पढ़ सकती हैं, वरना कुरान पढ़ना मना है। हालत नापाकी में जो मर्द कोई हालत नापाकी में हो इसलिए दुआ मांगना जाए, तो अगर कुरान की कोई हिस्सा वो बतौर दुआ पढ़ रहे हैं, बतौर अज़कार पढ़ रहे हैं, तो वो जायज है। ये फुक़हा कहते हैं वो जायज है, कुरान की तिलावत की शक्ल में जायज नहीं। कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो अगर बतौर दुआ और बतौर अज़कार अगर आ रही है तो वो कुरान की तिलावत शुमार नहीं होती। कुरान की तिलावत तो यहां पे हमारी जो नमाजें होती है रखते हैं उसमें सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाते हैं, वो होती है कुरान की तिलावत। इस हिस्से को कुरान की तिलावत नहीं, बल्कि ये जो हर रुकन में पढ़ी जाती है ये तस्बीह बतौर, चाहे वो कुरान के हिस्से की चीज जो जिक्र के बतौर। और फिर मोहब्बत वाली बात पे मैं वापस आ रहा हूं
कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो हम रखते हैं। चार जो लोग हर साल शामिल होते रहे, सलात इस्तिग़फ़ार, हर रुकन के अंदर इस्तिग़फ़ार साथ में शामिल करते हैं। उसमें जो ओरिजिनल जो क़िरात है वो अपनी जगह रहती है। अब इसके अंदर जो अल्फाज है इसमें तो अल्फाज जो है मुझके भी नहीं होते कुरान शरीफ के, लेकिन अगर कुरान शरीफ के हो तो बतौर दुआ और बतौर इस्तिग़फ़ार लिए जा सकते हैं। हर रुकन के अंदर दुरूद, तीसरे शुक्र बहुत ऊंचा मकाम है, बशर्ते कि आप उन कैफियतों के साथ में करें, वो खाली अल्फाज नहीं रह जाएं, शुक्र का अदा करना आ जाए। और हाजत, इनमें से कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो जिसे हम ये कहें कि इससे दीन बदल रहा है। अगर आप ये समझे कि जितने लोग बाकी रामपुर में नहीं कर रहे उनके दीन में खराबी आ गई, ये तो दीन में जरूरी था, तब बिदअत हो जाएगी। और जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसको आप ये नहीं समझते कि ये लाजिम है, जरूरी है, तो वो अच्छे काम अजर और सवाब का है, उससे बशर, और तब तो और बहुत ऊंचे दर्जे का है कि अगर उससे वो कैफियत पैदा होती है जिससे आपका नमाज के अंदर ताल्लुक पैदा हो जाए और दिल लगने लगे। मैं मोहब्बत पर वापस आ रहा हूं। मेरे उस्ताद मौलाना शम्स नवीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ताल्लुक दो तरह का होता है, एक ज़ाब्ते का, एक राब्ते का। कहते थे ये राब्ते का ताल्लुक पैदा करो अल्लाह से। ज़ाब्ता कहते अकॉर्डिंग टू द बुक, बस रूल्स फॉलो करेंगे। राब्ता कहता है रूल्स तो करेंगे फॉलो, रूल्स को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहीं पर नहीं रुकेंगे, इससे आगे की बात। ज़ाब्ता ये कहता है कि 7 घंटे की ड्यूटी की, 8 घंटे की ड्यूटी की, सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी मिलेगी, अब नहीं देते हम एक्स्ट्रा टाइम। राब्ते का ताल्लुक ये होता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि रुक जाओ 2 घंटे और, तो रोज 2 घंटे रुक जाते हैं। आप सारी रात कहें, सारी रात रुक जाएंगे, कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। ये राब्ता है, वो रूल था ज़ाब्ता। उतनी सैलरी मिलेगी, हम नहीं रुकते, आपको देनी होगी, यही एग्रीमेंट था, यही कॉन्ट्रैक्ट था। वो खादिम होते हैं, उसे कुरान की जबान में अजीर कहते हैं, उसे अब्द नहीं कहते, बंदा नहीं कहते। बंदगी का ताल्लुक वो भी बंदा, वो जो मोहब्बत करता है, उसका ताल्लुक गिनती से नहीं होता कि इतने वक्त करेंगे, फला फला वक्त करेंगे। 24 घंटे की होती है गुलामी, 7 घंटे की ड्यूटी नहीं होती, 8 घंटे की नहीं होती, खाली 5 वक्त की नमाजें नहीं होती, खाली 1 महीने के रोजे नहीं होते, सोते की भी होती है, जागते भी, हर लम्हे की होती है गुलामी, अब्दियत। और वो भी अब्दियत जो मोहब्बत के साथ हो, तकर्रुब इल्लाह के लिए, जो अल्लाह की कुर्बत के लिए हो, उसमें कोई गिनती नहीं। उसके अंदर ज़ाब्ते, ये सब ज़ाब्ते की चीजें हैं कि वो ज़ाब्ते जरूरी है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने बिगाड़ा, इस तसव्वुफ को बदनाम किया, वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाब्ते और रूल्स हटाए कि हमारा तो अल्लाह से ताल्लुक है, इन रूल्स की जरूरत ही नहीं थी। तो सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते उन रूल्स को। तुम कहां से छोड़ दोगे जब उन्होंने नहीं छोड़ा? तो वो रूल्स हैं, और उसके बाद फिर ताल्लुक की चीजें हैं और राब्ते की चीजें हैं। ये राब्ता कैसे होता है? राब्ता खाली इतना नहीं होता कि किसी को फोन नंबर दे दिया, राब्ता खाली इतना नहीं होता कि ईमेल का एड्रेस दे दिया आपने किसी को, करीब से निकलते हुए किसी के लिए दुआ कर दी कि राब्ता कायम हो गया। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है कि मां का राब्ता कांटेक्ट कायम हो जाता है, उसके ख्याल में जीती है, उसके ख्याल में जागती है, उसके ख्याल में खाती है, खुश होती है, रोती है, उसके ख्याल में। अभी पैदा नहीं हुआ है, बड़ा हो रहा है, अभी फिर पेट में है, अभी बाहर नहीं आया, इस मोहब्बत के साथ में उसका राब्ता उस बच्चे से कायम होता है। तो फिर वो राब्ता जो इतना डीप होता है कि फिर वो जिंदगी भर बाकी रहता है वो राब्ता। ये राब्ते का ताल्लुक अल्लाह से हो, पर्सनल कॉन्टेक्ट, खाली रूल्स नहीं। पर्सनल मोहब्बत जो है वो रूल्स नहीं होती कि बस इतनी वक्त की मुलाकातें, इतनी देर की बातचीत, इतने लफ्जों के अंदर यूं हाथ करके और ऐसे करके, ऐसे पाँव करके, ऐसे, ये मोहब्बत के रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन उसके बाद फिर राब्ता जो है वो उससे बहुत आगे की चीज है, जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है। तो वो फरमाते थे, और ये जो वो हिस्से हैं ये उसके हैं कि ताल्लुक में अल्लाह बढ़ाने के, उन लिमिट्स के अंदर के जो मना नहीं की गई, जो मना की गई वो नहीं कर सकते। वो नमाज इस शक्ल में हो जो राब्ते की हो। कहां से आई थी नमाज? फर्ज कब हुई थी? मेराज के सफर में, जब अल्लाह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे, वापस आकर कहा सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज सारे ईमान लाने वालों की मुलाकात है, मैं तो मुलाकात करके आया, तुम सब रोजाना 5 वक्त करोगे मुलाकात। आप में से कितने लोगों की होती है? तो फिर राब्ता नहीं है, फिर मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होगा, फिर ईमान भी नहीं होगा। वो ऐसे होती है कि ये कहा था कि ऐसे करना कि जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, ये भी सूफिया की बात है।
अल्लाह को देखना। ये कहा ही नहीं होता अगर देखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कहा हर एक के लिए नहीं मुमकिन है, शुरू की स्टेज में नहीं मुमकिन है। कहा कि जब ये नहीं कर सको तो शुरू यहां से करना कि वो देख रहा है मुझे, उसको देखने का तसव्वुर करोगे तो कोई ना कोई पिक्चर आ जाएगी ना, मत करना, अभी नहीं कर पाओगे। जब ये स्टेज मुकम्मल हो जाएगी कि वो तुम्हें देख रहा है, इस वक्त उसके सामने है, जब इस पे बार बार सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम, तीसरे पैर रात, जब ये लगातार इसको 40 दिन ऐसी कैफियत में गुजर जाए कि किसी और के ख्याल ना आए, हर तरफ से कट चुके हो, इस शक्ल का राब्ता जब इस जगह हो जाए, ईमान कामिल हो जाए, कांटेक्ट पैदा हो जाएगा, राब्ता पैदा हो जाएगा। फिर उसके बाद उस प्रैक्टिस के बाद वो प्रैक्टिस कर सकोगे कि तस्वीर नहीं आएगी और तुम उसे देख रहे हो या देख सकोगे। ऐसा करते थे तो कहते ये जाहिल सूफिया झूठ बोल रहे हैं। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये स्टेज लानी, ये थी राब्ता, ये था कांटेक्ट वाला हिस्सा। ये कांटेक्ट बढ़ाए अल्लाह से। वो कहता है मेरा रब, उससे मांगो खुश होता है। तुमने नहीं मांगा, तकब्बुर है तुम्हारे अंदर, इस्तिग़ना है, बेनियाज हो गए, तुम्हें जरूरत नहीं है, हाजत नहीं है अल्लाह की, मांगते हो वो खुश होता है। मांगो, ये हम मांगते हैं सलाते हाजत। शुक्र अदा करो, कहा मैं बढ़ाऊंगा नेमत, वो खुश होता है। उसकी रजा के लिए मोहब्बत है तो करो, जो नेमतें मिली उसका शुक्रिया अदा, उसके लिए हम करते हैं। वो राब्ते की चीजें, राब्ता बढ़ाने की उन लिमिट्स के अंदर जो परमिसिबल है, ये ईमान के हिस्से हैं। वो कांटेक्ट होना चाहिए, ये ज़ाब्ते की चीजें। मैं नहीं कहता कि मुंह पर मार दी जाएंगी, मैं नहीं कहता इसका अजर नहीं मिलेगा। जिसने पूरा कर दिया ड्यूटी उसको अजर तो मिलना है, लेकिन ये बुलंदी मकामात की बात है कि नमाज ऐसे, फिर वो नमाज जिंदगियां बदलेगी, खाली जिंदगियां नहीं बदलेगी, जिंदगियों में दुनियावी सक्सेस और कामयाबियां लाएगी। जहां पर ये एहसास सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल, कि वो जागते में भी, वो नमाज सलाम फेरने के बाद भी वो सबकॉन्शियस माइंड में होगा, उसका एहसास नहीं होगा कि खुदा तो हमारे साथ है, हमें देख रहा है अल्लाह। जब देख रहा है तो फिर रहमत बन जाएंगे दूसरों के लिए, फिर उसके खिलाफ नहीं करेंगे, वो देखने का एहसास आ जाएगा, वो फीलिंग्स आ जाएंगी, जिसकी जहां से मैंने बात शुरू की थी कि सब जानते हैं कि मुंह से कहते हैं कि हाँ वो देख रहा है, उसके बाद भी हर तरह के गुनाह करते हैं, कैसे कर लेंगे? वो एहसास नहीं है, वो एहसास आ जाता है उस नमाज के साथ में आता है। उसकी प्रैक्टिसेस है कुछ और उसके साथ में आता है कि अल्लाह के तकर्रुब हासिल करने की करें, उससे मांगो खुश होता है, उसका शुक्रिया अदा करो, उसकी रजा की बात है, उससे मोहब्बत, उसके कुर्बत की बात है। परमिसिबल लिमिट्स के अंदर वो चीजें नहीं आए जिसकी परमिशन, जो परमिसिबल नहीं है। ईमान से के हिस्से से बहुत सी चीजें मुताल्लिक़ हैं। ईमान की मैंने 2 चीजें आपको बताई, बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया था यहाँ के अमाल का। ईमान की 2 चीजें आज बताई मैंने, वो हिस्सा वो जारी रहेगा ईमान वाला, कि ईमान बहुत आगे की चीजें जाना नहीं लोगों ने। आज बताई नंबर 1 के कानून की सच्चाई का यकीन, के इसके लाजमी ये नतीजे निकलेंगे, ये किया तो लाजमी सजा मिलेगी, ये किया तो लाजमी रिवार्ड मिलेगा, इस सच्चाई का यकीन। और दूसरी मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत का आ जाना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन, ईमान लाने वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, किसी और से इतनी नहीं करते। ये मोहब्बत वाला हिस्सा पैदा हो जाए। मोहब्बत मुलाकात से पैदा होती है, जब वो नमाज ऐसी होगी जब सब तरफ से कट जाएंगे, फिर मुलाकात का एहसास होगा। पहले दिन नहीं होगा, कुछ दिन नहीं होगा। हम 29वीं शब में यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। मुझे 1-2 ने नहीं, मुझे बहुत से लोगों ने कही ये बात कि बहुत दिन तक, कि हमें अब तक महसूस हो रहा है कि अल्लाह हमारे साथ है। सिर्फ वो 2 रकात नमाज पढ़ी थी, एक ही दिन बस। ये 29वीं शब में हम यहाँ पर, मुमकिन नहीं है पढ़ना उसे ऐसे, इतनी भीड़ में, वो तो तन्हाई में होती है। लेकिन ये खाली एक तरह से प्रैक्टिस कि ऐसे कर लीजिएगा, लोग नहीं रखते जारी अपने आप। यहां पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमें अजीब, हमने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी। लोगों ने मुझसे 20-20 दिन बाद कहा, 1-2 ने नहीं, बहुत से लोगों ने कहा अब तक महसूस हो रहा है कि अल्लाह साथ में, उस 2 रकात नमाज के बदले। वो बिदअत है, तो इससे ताल्लुक पैदा होता है। ये असल में तो ये मतलूब है, इस पे गौर कीजिएगा। बहरहाल ईमान वाली बात पे हम आगे चलेंगे। ईमान के तकाजे क्या क्या है, ईमान कैसे पूरा होता है। ये खाली आमन तो बिल्लाह कह देने से ईमान नहीं। इंशाअल्लाह 23वीं शब के अंदर बाकी हिस्सा